Assalamu alaikum students, my name is Salha Ishfaq. Today we solve exercise 3.2 of class 9. फर्स्ट वाला आपको क्वेश्चन है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको पता है कि सबसे बड़ा सेट वो वाला सेट है जिसमें से हम लोग मजीद सबसेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो कहता है यूनिवर्सल सेट आपके पास यू है, कैसा सेट है, कहता है एक्स सच दैट, ये लाइन जो है सच दैट को शो करती है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जहां भी वर्ड मल्टीपल हो उसका मतलब टेबल, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 का टेबल है, और कहाँ से लेके कहाँ तक है टेबल, कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए 0 से। अगर तो यहाँ साइन ये होता इक्वालिटी का इस तरह का साइन होता तो फिर आपने 0 को भी लेना था। अब इस तरह का साइन जो है वो हमें गिवन नहीं किया हुआ, तो आपने क्या करना है, 0 से बड़ा जो है 2 का मल्टीपल क्या है, 2 1 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 30 तक आपने जाना है। तो यूनिवर्सल सेट में अगर हम लोग लिखे ना, मैं इधर आपको लिख के दिखाऊं, तो इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा भला, हमारे पास आएगा 2 का टेबल, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, फिर 8 10 12 14 16 20, इसके बाद करते करते 30 तक आपके पास सारे ही वर्ड आएंगे। 20 के बाद 22 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 28 और 30 आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप पूरा ही लिख लें, चाहे डॉट डॉट लगा के तो फिर काट लें, ठीक है। ए वाला सेट है, कहता है ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो एक्स जो है मल्टीपल है 6 का, मतलब 6 का टेबल है ए सेट में। और बी वाला जो है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अब ख्याल क्या रखना है, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है ना, उससे हमने ए और बी सेट निकाले हुए। सबसे बड़ा सेट ये, इस सेट में से हमने ये वाले एलिमेंट्स निकाले हुए हैं। तो अगर ये सेट 30 तक है, तो फिर जब आप ए वाला सेट बनाओगे 6 का टेबल लिखोगे तो 30 तक या 30 से कम लिखोगे, ठीक है। अगर 6 के टेबल में आता है 30 तो लिख देने के 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 से आप ऊपर नहीं जाओगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से हमने ए सेट निकाला हुआ है। इसी तरह सेट बी ये कहता है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8 का टेबल है, लेकिन 8 का टेबल आपने 30 से नहीं बढ़ाना है। 8 1 8 8 2 16 और 8 2 24, ठीक है। तो बी हमें इस तरह का सेट दिया हुआ है। पहला उसने पार्ट पूछा हुआ था लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो ए वाले सेट में आपके पास, अभी मैंने आपको बताया कैसे आपने लिखना है, तो कहते हैं लिस्ट बना दें, टेबुलर फॉर्म में टेबल की सूरत में लिखते हैं, मतलब कि ये कर्ली ब्रैकेट लगा कर अंदर जो जो वर्ड आते, जैसे मैंने एग्जांपल आपको पिछली एक्सरसाइज में दी थी 3.1 में ए ई आई ओ यू की, तो मैंने कहा था ए ई आई ओ यू को कोमा लगा के लिखते हैं, वैसे हमने ए सेट लिख लिया हुआ है। उसने कहा था ए भी लिखी और बी भी सेट, तो ये आपका पहले वाला जो है इसका 1 वाला जो पार्ट है वो हल हो गया। नेक्स्ट सेकंड वाले में हमें कह रहा है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इंटरसेक्शन में हमेशा आप जो होते हैं ना, वो दोनों सेट्स में जो चीजें मौजूद होती हैं वो हम लोग लिखते होते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट्स में ढूंढने। देखिए 6 यहाँ नहीं ना, तो नहीं लिखेंगे। 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 18 इसमें है और इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है, तो हम लोग 24 को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। 30 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो आपके पास फिर बस 24 ही आएगा। नेक्स्ट उसने क्या, ड्रा अ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम किसकी बनानी है, तो आपने ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाई जाती है, ठीक है। ये रेक्टेंगल बना ली, उसके बाद ए और बी सेट पे गौर किया जाता है कि कोई ऐसा, ये मतलब डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट जिसमें आपके पास दोनों सेट में कोई एलिमेंट एक जैसा नहीं है। अगर डिसजॉइंट है तो फिर आपने जो सर्कल बनाने हैं ना, अंदर सर्कल हम लोगों ने बनाने हैं, वो अलग-अलग बनाने हैं, एक दूसरे के अंदर नहीं आने चाहिए। लेकिन यहाँ अभी हमने देखा ना, इंटरसेक्शन करके देखा 24 आ रहा है, तो 24 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आपके पास डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये आपके पास ओवरलैपिंग सेट है। इसको बनाने का तरीका क्या है कि आपने पलकार ले लेनी है। ओवरलैपिंग का मतलब है, देखिए अगर मैंने ये एक सेट बनाया ना, एक ये मैं एक बनाने लगी हूँ ए वाला सेट, आपने क्या किया, इसका सर्कल एक बनाया, ठीक है। पेंसिल सही से एडजस्ट नहीं हुई, वो थोड़ी बाहर को जा रही, ठीक है। अब एक एलिमेंट कॉमन है, तो दूसरा जो आपने, ये मैंने ए के लिए बनाया है, ठीक है। अब मैं बी के लिए बनाने लगी हूँ, तो एक एलिमेंट कॉमन है, तो फिर आपके पास जो दूसरा आप बनाएंगे ना सेट, वो इसके अंदर आना चाहिए किसी तरीके से। ये इससे नहीं अंदर आएगा, थोड़ा सा हम लोग इधर रख लेते हैं, ये देखें इसके अंदर ओवरलैप होना चाहिए, एक पहले सेट के अंदर आना चाहिए। तो आपके पास 24 जो है वो कॉमन है, तो जो कॉमन चीज होगी आपने वो यहाँ लिख देनी है, ठीक है। 24 हमारे पास जो है 4, ये 24 यहाँ हमारे पास आ गया। देखिए इस सेट को हमने ए का नाम दिया, इसको हमने बी का नाम दिया, ठीक है। तो देखिए
ए सेट में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है? 24 तो हमने लिख लिया है, पीछे 6, 12, 18 और 13 रह गया। 6, 12, 18 और 13 रह गया। अब बी में देखिए 24 लिख लिया तो 8 और 16 आपके पास रह गया। ठीक है, उसने कहा था ड्रा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किसकी बनानी थी? ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, तो इसमें तो आपके पास 24 है, तो आपने देखना है कि 24 आपके पास है कहाँ। तो 24 हमारे पास ये वाला हिस्सा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा। इसको आपने क्या करना है? शेड कर देना इसको। देखिए आपके पास ये ए सेट, ये आपके पास बी सेट, और हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमें यू दिया हुआ था। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 2 से लेकर 28 तक वैल्यूज थी। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग देखें, हमने जो है 2 भी अभी लिखा, कौन कौन सी वैल्यू लिखी है इसमें से मैं देख के अब लिखने लगी हूँ कि कौन कौन सी वैल्यू। हमने 2 भी नहीं लिखा, 4 जो है वो भी यहाँ नहीं लिखा, 6 भी लिख लिया है, 8 जो है वो भी लिख लिया है। उसके बाद 10 आ रहा है, 10 भी नहीं हमने लिखा, वो भी हम बाहर लिखेंगे। 10 के बाद आपके पास 12 है, वो लिख लिया हुआ। 14 भी लिखा, उसको भी हम लोग इधर लिखेंगे। 16 भी लिख लिया है, 20 भी नहीं लिखा, 22, 24, 26, 28। तो आपके पास जो ए सेट के एलिमेंट है वो आपने ए वाले में लिख लेने हैं, बी के आपने बी वाले सर्कल में लिख लेने, और जो दोनों में कॉमन है वो आपने जो है ओवरलैपिंग वाले हिस्से में लिख लेने हैं, और जो बाकी चीजें बचेंगी वो आपका यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होंगी। ठीक है, तो आपने बस ये वाला इसका हिस्सा जो है शेड करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इजी है, बस ये कि थोड़ा सा आपने जो है फोकस करके करना है, बस चीजें ध्यान में रखनी है जो मैं बताती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लेट यू आपके पास सेट है। अब यू सेट कैसा है? कहता है इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है, और एक्स है क्या? एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर के बारे में तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस, मतलब 0 भी होता है, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी वैल्यूज होती है। लेकिन आगे वो शर्त दे रहा है, कहता है एंड एक्स जो आपने लेना है 0 से 150 के दरमियान लेना है। तो यहाँ तो इसने माइनस का साइन यूज किया ही नहीं, तो मतलब इंटीजर्स में हम लोग जो है माइनस वाली वैल्यूज जो है ना हमारे पास इंटीजर्स में, जो माइनस वाली होती है वो तो इस्तेमाल करनी ही नहीं है। इसके साथ 0 भी इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ उसने इक्वल का साइन नहीं लगाया हुआ। ठीक है, आपकी बुक में इक्वल का साइन यहाँ नहीं ना, तो इसलिए आपने 0 भी नहीं शामिल करना। तो इसका मतलब 1 से लेके 50 तक आपका यूनिवर्सल सेट होगा। तो यू की मैंने लिख दी 1 से लेके 150 तक वैल्यूज। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट आपके पास बड़ा सेट है, उसमें से अब हमने जी और एज निकालना है। तो इसका मतलब है हमारे जहन में ये चीज होनी चाहिए कि 150 से नहीं हम लोगों ने बढ़ना। ठीक है, तो जी वाला सेट कहता है आपके पास एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एम। कहता है कि जी सेट ऐसा है जिसमें आपने 2 की पावर एम जो है एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? 2 पावर एम लेने से। एम के बारे में अब क्या हमें बताया? कहता है फॉर इंटीजर एम एंड एम की जो कीमत है आपने 0, यहाँ इक्वल का साइन है ना, 0 से लेके 12 तक पुट करनी है। तो देखिए जब मैं क्या करूंगी कि m की जगह 0 पुट करूंगी एक दफा, फिर एक दफा क्या पुट करूंगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते फिर मैं 7 भी पुट करूंगी, 8 भी करूंगी, और करते करते 12 तक पुट करूंगी। ठीक है, अब मेरा कैलकुलेटर पे काम आ जाता है। किसी भी चीज की पावर 0 लें वो तो हमें पता है 1 होती है, 2 पावर 1 लेंगे 2 होगा, 2 पावर 2 लेंगे 4, 2 पावर 3 लेंगे 8, 2 पावर 4 लेंगे तो 16। अब हमने तो ये बस देखना है कि 150 से तो नहीं बढ़ रहा है, तो लास्ट हमने 2 की पावर लेनी है 12। 2 की पावर कितनी लेनी है? 12। तो वो तो आपके पास 4000 जो है 96 आ रहा है। तो अब 12 से हम लोग चले 8 पे चले जाते हैं, 2 पावर 8 कम करनी है क्योंकि हमने तो 150 तक जाना है, अभी भी ये बहुत बड़ा आर है। अगर 2 पावर हम लोग 7 लेते हैं, 2 पावर हमने कितनी लेनी है? 7 लेते हैं, तो आपके पास 128। तो मतलब आप सिर्फ कहाँ तक जाओगे? 2 पावर 7 तक जाओगे, जो कि आपका 128 बन जाना है। ठीक है, आपने 2 की जगह 0 पहले पुट करना है, फिर 1, फिर 2, देखिए ना 0 से लेकर 12 तक वैल्यूज 3, 4, 5 पुट करते जाना है, और यहाँ से आंसर निकालते जाना। यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 8, यहाँ से 16, और करते करते 2 पावर 7 से 128 आ जाएगा। तो ये मैंने सारी वैल्यूज जो है वो निकाल ली है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कहता है एज सेट है। एज में आपके पास एक्स है, और एक्स क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर अब किन किन नंबर्स के बन जाते हैं? 1 का हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं, 4 जो है उसको भी तो लिख सकते हैं ना 2 पावर 2, 4 को भी कर सकते हैं, 9 को 3 पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद किसको लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 4 पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 5 पावर 2, 64 को 36 को 6 पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करते करते जो है हमने एक्स में वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर बन सकता हो। ठीक है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, लेकिन 150 से आगे नहीं जाना है। ठीक है,
तो आपने कैलकुलेटर पे सीधा सीधा जो है चेक करते जाना है। तो देखें उसमें हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ठीक है, 49 7 का स्क्वायर बनता है। उसके बाद 64 जो है, 64 आपके पास किसका स्क्वायर बनता है, 64 जो है आपके पास बनता है 7 का, नहीं 7 का नहीं बनता, 8 का बनता है, हाँ जी 8 का। ये 9 का बनता है, ये 10 का बनता है, ये 11 का बनता है, ये 12 का बनता है, ठीक है। तो 12 तक अगर हम लोग जाएंगे तो 144 आएगा, ठीक है। 12 के बाद जो है अगर हम लोग 13 का स्क्वायर बनाते हैं तो वो हमारे पास लंबी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये बस आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपने बस कैसे निकालते जाना है, कैलकुलेटर पे 1 का स्क्वायर तो वो तो 1 आएगा, चलो 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर 3 का स्क्वायर आपका 9, अगला एलिमेंट आ गया 9 वाला जो है। उसके बाद आपने लिखना है 4 का स्क्वायर, कैलकुलेटर पे बस स्क्वायर लिखते जाना है और आंसर तब तक लिखते जाना है जब तक आपका 150 से कम वैल्यू ना आए, ठीक है। तो आपने 12 तक लिखा तो 144 आ गया, 12 के बाद जब 13 लिखते हो तो 169, वो बड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो हमने तीनों सेट्स लिख लिए हैं। कहते हैं लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एज, तो मैंने जी और एज के आपको सेट के एलिमेंट्स लिखने बता दिए हैं कि जी के कैसे करने हैं, 0 से लेके 12 तक, यहाँ कभी 0 पुट करना है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 पुट करके आंसर लेके आना है, लेकिन 150 से बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। फिर हमने एज का बताया कि स्क्वायर बनाना है, तो आपने 1 पावर 2, 2 पावर 2, 3 पावर 2 लिखते लिखते इतना बस करना है कि 150 से छोटा आपके पास आए, ठीक है। 12 का स्केल लिया तो 144 आया, तो यहाँ तक आपने ये दोनों लिस्ट बना दी है, ठीक है। मुझे लगता है समझ आ गई होगी वैसे। कहते हैं फाइंड जी यूनियन एज, यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को पकड़ के इकट्ठा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो जी सेट में देखिए मेरे पास ये 128 तक ये वाला जो सेट है जी हमने बनाया है वो मैंने लिख दिया, यूनियन का साइन लगाया, और एज की जगह आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक सेट जो है मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या क्या इनको अरेंज कैसे हम लोग करेंगे। पहले 1 है, उसके बाद छोटी रकम 2 है, उसके बाद यहाँ और यहाँ 4, ये छोटी रकम 4 के बाद देखें यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, तो 8 आएगा, फिर आपका 9 आएगा, 9 के बाद यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, 16 के बाद यहाँ 32 है और यहाँ 25 है, तो पहले 25 लिखेंगे, 25 के बाद ये 32 लिख लो, 32 के बाद 36, 36 इस साइड भी आ रहा है और इस साइड 64, 64 से अभी छोटा यहाँ है 49, 49 लिखा, फिर दोनों पे 64 है, फिर 64 के बाद आपका 81 आएगा, तो ये 128 है, तो अभी छोटे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो पहले ये लिख लेंगे, फिर 100 आपके पास है, फिर 121 है, फिर ये आपके पास 144 है, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ आप 121 के बाद आप 128 लिखोगे, 128 के बाद आप 144 लिख दोगे, ठीक है। 1, 2, 8 और ये आपके पास जी यूनियन एज आ गया। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड वाले पार्ट में क्या है, आपने इंटरसेक्शन करना है। अभी इंटरसेक्शन में तो आपने वो लिखने हैं जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों में हो। देखिए 1 दोनों सेट्स में है, इसमें भी है, 4 जो है दोनों सेट्स में है, उसके बाद 9 जो है वो नहीं है, 8 जो है इस सेट में नहीं है, 6 एक को बस देख रहे हैं और दूसरे में हम देखते जाते हैं, 16 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, उसके बाद 32 इसमें नहीं है, ठीक है। 64 जो है इसमें भी और इसमें भी है, तो 64 भी लिखेंगे। 128 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो बस आपके पास क्या क्या आ जाएगा सेट के अंदर 1, एक सेट को बस देखना है और ढूंढना है कि दूसरे में है कि नहीं है, अगर है तो फिर लिख दें इधर। 1 था, उसके बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद आपका 64 और यहाँ तक बस आपका ये जो है इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन आपको तकरीबन पता चल गया होगा कि हम लोगों ने कैसे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कंसीडर दी सेट, सेट हमें दिया हुआ P। अब P कैसा नंबर है, कहते हैं P में X है और X इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बारे में एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, प्राइम नंबर वो होता है जो 1 पे और सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो। जैसे देखिए ना 2 है तो 1 पे तो हर नंबर ही डिवाइड होगा ना, ठीक है। इसके अलावा 2 सिर्फ 2 पे ही होगा, लेकिन अगर 4 ले लेते हैं तो वो 1 पे तो होना ही होना है, 2 पे भी होगा और 4 पे भी होगा, 3 डिजिट पे। नो, सिर्फ 1 पे हर डिजिट नहीं होना है, उसके अलावा सिर्फ अपने टेबल पे जो है डिवाइड हो, ठीक है। तो आपके पास पहला प्राइम नंबर 2 होता है। अच्छा, उसने कहा था कि आपके पास जो है एक्स इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कहाँ से लेके 0 से बड़ा लेना है, एक्स की तरफ मुंह खुला है ना और यहाँ इक्वल का साइन है ना, तो 0 से बड़ा मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे। प्राइम नंबर जो है वो 1 से तो स्टार्ट नहीं होता, 2 से होता है, तो 2 से लेके 20 तक, 20 इसमें शामिल है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 2 पहला प्राइम नंबर है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 सारे ऐसे हैं जो अपने 1 और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड क्यू कहते हैं आपके पास कैसा है, एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ, डिवाइजर का मतलब है कि डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ऑफ 210 कि 210 को तकसीम करते हैं, वो नंबर लेने हैं। सबसे पहले 1 भी डिवाइड करेगा, 2 को भी इस पे करें तो हो जाता है 2 एकम 2 और 2 5 10,
इसको 3 पे भी हो जाता है, 5 पे भी हो जाता है। तो हमने डिवाइजर लेने हैं कि कितने हैं जो इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन लेने किस कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 नहीं इसमें शामिल करेंगे, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। 0 से बड़ा मतलब 1 से लेके 120 तक, ठीक है। तो 1 भी इसको करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है। 4 की टेबल में 2 10 नहीं डिवाइड होता, डिवाइड करके देखते जाना है, ठीक है। 2 10 को डिवाइड करें हैं 4 के टेबल में, तो ये पॉइंट में आंसर देता है। 4 के साथ नहीं होगा, फिर 2 10 को आपने 5 से डिवाइड करना है तो वो आंसर देगा। 2 10 6 से भी करेंगे तो फिर भी आपको आंसर मिलेगा। 2 10 को 7 से करेंगे, देखते हैं मतलब 2 10 को अगर 7 से डिवाइजर का मतलब डिवाइड करें तो डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 10 के साथ भी ये डिवाइड हो जाएगा, 14 के साथ भी आंसर देगा और 15 के साथ भी। तो हमने 15 के बाद अगर 16 के साथ करते हैं, 210 को 16 के साथ करते हैं तो आंसर नहीं देगा, बाकी आपको पॉइंट्स में देगा। तो हमने 20 से तो आगे जाना नहीं, आपने 20 तक बस चेक करना है। तो पी और क्यू हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। हमें कहता है कि फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, तो पी भी हमने लिखना सीख लिया और क्यू भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए अब दोनों में कौन कौन सा है। पहले बस जब इंटरसेक्शन हो ना आपके पास उल्टा यू है, तो आपने बस एक सेट के एलिमेंट्स को पकड़ना और दूसरे में देख लेना। 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 दोनों में है, देखें इधर भी है, 5 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है, 11 नहीं है, 13 भी नहीं है और 17 भी नहीं है। तो पहले ये जो 4 एलिमेंट्स हैं कौन कौन सा, 2 3 5 और 7, ये आपके पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में तो हमने इसको तरतीब में लिखना है। तो दोनों सेट में सबसे छोटा देखिए, 2 सबसे छोटा है कि 1 पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद आपका 2 आता है, 2 के बाद 3 के बाद देखिए 4 तो इधर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 5 है, 5 के बाद 6 देखिए यहाँ है, 6 के बाद 7 के बाद 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, सेट में 10 लिख लें। फिर 11, उसके बाद उससे छोटा 13 के बाद यहाँ 14 है, 14 के बाद यहाँ 15 तरतीब से लिख लिया, ठीक है। सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, लेकिन लिखने सारे के सारे हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 3rd। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो देखिए यूनियन के लिए, जब यूनियन को हम यू से जाहिर करते हैं तो उसके लिए आपने बस क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। उसका जो आंसर आएगा वो बराबर होना चाहिए। पहले आपने ए यूनियन बी निकाल लेना, जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, ठीक है। या फिर ये कर लें कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इकट्ठा हल कर लें। इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए यूनियन के लिए। लेकिन अगर इंटरसेक्शन के लिए करोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव का मतलब होता है 2 है, आपने सिर्फ सेट्स लेने हो। और अगर आपके पास एसोसिएटिव आ जाए तो उसमें आपने कहना है कि 3 सेट्स लेने हैं। अगर इंटरसेक्शन है तो फिर यू की जगह बस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए, ये वाला काम कर देना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसने कहा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। पेयर मतलब 2 उसमें हमें जोड़े दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो यूनियन वाला कर लेते। तो हमने कहा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है हमने याद करनी है, वो ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए बी सेट लिखना है। यहाँ ए भी पहले लिख लेना है, यहाँ बी ए पहले लिख लेना है। अब देखिए ए की जगह ए का सेट यूनियन लगाया और बी की जगह बी का सेट, फिर इक्वल का साइन लगाया, बी की जगह बी का सेट यूनियन ए की जगह ए का सेट। अब यूनियन है तो यूनियन में तो हमने तरतीब से लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा है हमारे पास 1, फिर 2, फिर 3 के बाद हमारे पास 4 के बाद 5 के बाद यहाँ 6 है, 6 के बाद 8 है और 8 के बाद 10 है। बस तरतीब से लिख दिया है, ठीक है। जैसे काउंटिंग लिखते हैं, जो इधर है वो तरतीब से लिख दिया। अब देखिए यहाँ 4 तो नहीं, सबसे पहले ये छोटा है, इसके बाद इससे बड़ा 2 है, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, सारे एलिमेंट्स अरेंज करके लिख देने 6 8 और 10। तो देखिए आंसर दोनों के सेम आए हैं, दोनों के सेम 5 6 8 10 5 6 8 10 आपके पास सेम आया। तो ये आपके पास प्रूव हो गया पहला, ठीक है, यूनियन वाला प्रूव हो गया। अब हमने कौन सा करना है, कम्यूटेटिव वाला। तो हमने कहना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटरसेक्शन, ठीक है। आपने पेपर हल करना है, आप इतना क्लोज लिखोगे वो अच्छा नहीं लगना। आपने क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लेना है, उसका ये वाला जब आंसर, जैसे इसकी मैं एग्जांपल दूं, ए यूनियन बी ले लेना है और ये वाली चीज जो है ना ये इक्वल लगा के इस साइड पे काट के उसको इक्वेशन नंबर 1 बना देना है। फिर बी यूनियन ए इस साइड पे लेना है, उसको हल करके जो आंसर है उसको इक्वेशन नंबर 2, फिर आप लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिख देना है, या ये लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ये लिख दें, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटरसेक्शन। तो आपके पास हमने ए इंटरसेक्शन बी बराबर लाना है बी इंटरसेक्शन ए के, मतलब इनके आंसर बराबर लेके आने, ए की जगह ए का सेट, बी की जगह बी का सेट। इसी तरह इक्वल के बाद बी का पहले सेट फिर ए का सेट। अब इंटरसेक्शन में तो दोनों सेट्स में मौजूद होने चाहिए। तो इंटरसेक्शन में मैंने बताया ए के सेट को देखना, देखें यहाँ 1 है दूसरे में नहीं ना, तो नहीं
नहीं लिखेंगे। 2 भी दूसरे सेट में नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, तो 4 आपका इंटरसेक्शन में आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हूँ, और 5 जो है इधर नहीं है, तो बस ठीक है, आपका 4 ही आंसर है। अब यहाँ भी इंटरसेक्शन है, तो एक सेट को भी देखिए, 4 इधर है, उधर भी है, 6 जो है उधर नहीं है, 8 भी उधर नहीं है, और 10 भी नहीं है, तो बस ठीक है, आपके पास इक्वल आंसर आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है, कहते हैं एन और जी दिया हुआ। तो एन आपको पता है नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, लाखों तक, खरबों तक ये जाते हैं। और जी आपके पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, 0 होता है और प्लस माइनस वाली वैल्यूज होती हैं। तो 0 +-1 +-2 +-3, इसमें सारी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो एक तरह का देखा जाए तो ये प्लस का 1 इसमें भी है, ये 2 3 ये सारी प्लस वाली वैल्यूज हैं, तो ये जी के अंदर सारी की सारी मौजूद है। तो कहता है कि वी नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी ना, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन करनी थी और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटरसेक्शन करनी थी। तो हम पहले यूनियन वाली करने लगे हैं। तो पहले हमारे पास ए यूनियन बी था पिछले क्वेश्चन में, अब एन और जी दिया, तो हमने एन यूनियन जी बराबर है जी यूनियन एन। आपने पेपर में क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट इस तरह से करना है, पिछले पार्ट की तरह नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, एन यूनियन जी लिया, एन की जगह एन का सेट, यूनियन जी की जगह जी का सेट। अब देखिए मैंने भी बताया था कि ये सारी प्लस वाली वैल्यूज तो पहले इसमें मौजूद है, और यूनियन का मतलब होता है कि सारी की सारी वैल्यूज पकड़ के लिख दो अरेंज करके। तो ये आपके पास अरेंज ही है, तो 0 +-1 +-2 +-3 सोन सारी जो है आपने लिख दी। इसको नेक्स्ट आप जी की इक्वल भी लिख सकते हो, या यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बना दो, आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड आपने करना है राइट हैंड साइड, इसके लिए जी यूनियन एन, तो जी यूनियन एन लिया, जी की जगह उसकी वैल्यू, यूनियन एन की जगह उसकी वैल्यू। अब यूनियन में आपने सारी वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख देना है, तो 0 पहले आपके पास आएगा, उसके बाद देखिए दोनों में यहाँ प्लस का 1 भी है और माइनस का 1 भी है, तो प्लस का 1 यहाँ जो है उससे बड़ी वैल्यू, तो आपने क्या किया, +-1 भी आपका आ गया, इसी तरह +-2 +-3 एंड सो ऑन, आपके पास सारी वैल्यूज आएंगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम आया, तो आपने कहना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एन यूनियन जी बराबर है जेड यूनियन एन के, ठीक है। इसी तरह आपने कहना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में एन इंटरसेक्शन जी बराबर है जी इंटरसेक्शन एन के। अब एन इंटरसेक्शन जो जी आपने करना है वो जो है, देखिए एन सेट की जगह उसकी वैल्यू और इंटरसेक्शन जी की जगह आपने उसकी वैल्यू। अब इंटरसेक्शन में तो वो लिखते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, तो यहाँ प्लस वाली वैल्यूज जो यहाँ है सारी वो इसके अंदर मौजूद है ना, तो ये प्लस वाला आपके पास सारा आंसर बनेगा। मार्कर चेंज कर लूँ, तो आपके पास क्या आ गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमने कह दिया सो ऑन, जितनी भी आपके पास क्या है प्लस वाली वैल्यूज है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने भी जो है लेफ्ट साइड हल किया, अब हमने राइट साइड हल करनी है। तो राइट साइड में आपके पास क्या है, जेड यूनियन एन, ठीक है। लेफ्ट वाली हल किया, अब राइट वाली जो है, राइट वाली पहले हमने कर लिया, अब लेफ्ट वाली करनी है, ठीक है। तो लेफ्ट वाली में जेड इंटरसेक्शन एन लिया, जेड की जगह उसकी वैल्यू और इंटरसेक्शन एन की जगह आपने उसकी वैल्यू लिखी, ठीक है। अब देखें आपके पास ये 0 +-, वाली हैं और ये प्लस वाली हैं, लेना तो हमने इंटरसेक्शन जो दोनों में मौजूद हो, तो प्लस वाली दोनों में मौजूद है, यहाँ भी 1 2 3 एंड सो उन सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अब इक्वेशन नंबर जो 1 हमने बनाई है उसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन आपके पास ये है, और इक्वेशन नंबर 2 में भी सेम वही काम है। तो आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड भी आपका सेम वैसे ही, बस थोड़ी सी आपने जो है चीज़ माइंड में रखनी है। कहते हैं ए सेट में आपके पास एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी हमने रियल नंबर पढ़ा है कि उसमें रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर आपके पास वो होते हैं जिसमें आपके पास प्लस वाली भी, माइनस वाली भी, फिर पॉइंट्स वाली भी, एक नंबर के दरमियान जितने लाखों खरबों नंबर है वो भी हर आपके पास नंबर जो है वो इसमें आ जाता है। बट उससे साथ शर्त क्या दे दी, कहते हैं एक्स की वैल्यू जो लेनी है ग्रेटर देन का मतलब है पॉजिटिव वाली, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब 0 भी इसमें लेना है और प्लस वाली। तो ए साइड में फिर हमारे पास क्या क्या आएगा, इसमें मतलब नेगेटिव वाली वैल्यूज असल में वो छोड़ रहा है। रियल नंबर में तो आपके पास प्लस माइनस सारी आनी थी ना पॉइंट्स वाली, उसने नेगेटिव वाली सारी ही जोड़ दी है। तो हम लोग ए सेट में लिख लेंगे रियल नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है। और कहते हैं कि बी जो सेट है वो रियल नंबर है, मतलब इसमें प्लस वाली भी है, माइनस वाली भी है, पॉइंट्स वाली भी, सारी वैल्यूज है इसमें। तो हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जब करना है तो यूनियन में हमें पता है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए करना है। तो ए सेट में रियल नंबर ग्रेटर देन 0 है और बी सेट आपके पास पूरा ही रियल नंबर है, ठीक है। और इक्वल में फिर बी सेट की जगह रियल नंबर और एक सेट की जगह रियल नंबर ग्रेटर देन
वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 जो है वो हमने लिख लिया, ठीक है। ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू। अब यूनियन में तो आपने सारी की सारी लिखनी है ना, अरेंज करके लिखनी है। तो रियल सेट बड़ा है कि ये बड़ा है? रियल सेट बड़ा है, क्योंकि उसमें नेगेटिव वाली भी आती है, पॉइंट्स वाली भी। तो जब यूनियन लेंगे तो सारा का सारा ही आपका रियल सेट आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखनी हम लोग सकते हैं। रियल सेट को उसने हमें बताया ही नहीं कि हमने स्टार्ट मतलब 0 से लेके 20 तक जाना है या 40 तक जाना है। नो, उसने हमें इन्फिनाइट दिया हुआ, तो आपने फिर इसी मेथड से काट देना है, फिर नंबर नहीं लिखने हैं। तो फिर आपके पास सेकंड वाला है आर यूनियन रियल नंबर ग्रेटर देन 0। तो रियल नंबर ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से जो बड़ी वैल्यूज आपके पास है 1 2 3 4 5, और रियल नंबर में आपके पास सारी आएंगे। तो बड़ा सेट ये है, तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, कहता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपने ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए साबित करना है। तो ए में आपके पास रियल नंबर ग्रेटर देन 0, ऐसे भी लिख सकते हो इंग्लिश अगर नहीं लिखनी इस तरह की, ठीक है। और बी में आपके पास रियल नंबर्स, आपने बस वैल्यूज दोनों में पुट की हैं। अब इंटरसेक्शन में तो वो आएगा जो दोनों में मौजूद होगा। तो यहाँ आपके पास यहाँ सिर्फ रियल नंबर पॉजिटिव वाले हैं जो 0 से ग्रेटर है, और यहाँ जो है 0 भी है और नेगेटिव वाले भी हैं। तो हमारे पास इंटरसेक्शन में तो फिर आपके पास वही आएंगे ना जो छोटा सेट है। तो छोटा सेट आपके पास ये रियल नंबर ग्रेटर देन 0, और यहाँ भी आपने सेम वही काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है लेट यू सेट आपको हमें दिया हुआ है, ए सेट भी दिया है, बी सेट भी दिया है। कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट, ड्रॉ वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम तो हर एक में हम बनाएंगे। एक तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में सीखी है, मेरे ख्याल में फर्स्ट वाले का शायद थर्ड वाला पार्ट था जी, उसमें हमने सीखी है। लेकिन डी मॉर्गन लॉ हमारे पास नई चीज़ आई है। तो डी मॉर्गन लॉ आपके पास दो है, एक यूनियन का एक इंटरसेक्शन का। अगर यूनियन का है तो ए यूनियन बी, उसका जब कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो आपको देगा ए का अलहदा कंप्लीमेंट, और यूनियन को आपने चेंज कर देना, इसको इंटरसेक्शन बना देना बी का कंप्लीमेंट। एक हम ये पूरी चीज़ निकाल के देंगे, दूसरा आपने इंटरसेक्शन वाला, ये आपके पास यूनियन वाला है। अब इंटरसेक्शन वाला जो है डी मॉर्गन लॉ, तो वो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट। अगर इंटरसेक्शन तो फिर यूनियन लिख दो, ठीक है। याद करने की ये थी कि अगर यूनियन तो फिर आंसर में इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन तो फिर आंसर में आपके पास यूनियन आएगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग सेट्स लिखते हैं। सेट यू आप उसने दिया हुआ, वैसे ही हमने पकड़ के लिख दिया। ए भी हमें दिया हुआ, बी भी हमें दिया हुआ, हमें बनाना नहीं पड़ा, बना बनाया उसने दिया है। अब हमने डी मॉर्गन्स लॉ करनी है और उनके साथ डायग्राम्स भी बनानी है। अब वेन डायग्राम आपने हर छोटे स्टेप के बाद बनानी होती है। तो सबसे पहले हम लोग ए वाले पार्ट को लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले को। हमने कहा कोई नाउ डी मॉर्गन्स लॉज आर, तो पहला ला है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले मैं लेफ्ट साइड ले लेती हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपको पहले तो हमें ए यूनियन बी चाहिए, उसके बाद इसका कंप्लीमेंट लेंगे ना। तो पहले हमने ए यूनियन बी ले लिया, ए की जगह ए का सेट, यूनियन बी की जगह बी का सेट। अब यूनियन में क्या करते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। सारे ही लिखने हैं लेकिन अरेंज करके। ए बी सी डी, डी के बाद ई आता है, देखते हैं मतलब दूसरे सेट में है, यहाँ है। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, एच, और एच के बाद आपके पास आई तो नहीं है लेकिन जे। तो आपने अरेंज करके ये सारे सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अभी आपने एक चीज़ निकाली है, अब आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम के लिए पहले रेक्टेंगल बनाओ, और रेक्टेंगल के बाद आपने सर्कल्स बनाने हैं। लेकिन सर्कल मैंने बताया था आपने नोट करना है, कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, पहले देख लें। ए बी सेट में ए इसमें है, इसमें नहीं है, बी भी नहीं है उस सेट में, सी आपके पास है, ये दोनों सेट्स में है, ठीक है। उसके बाद डी भी दोनों सेट्स में है, जी भी नहीं है, और ए सी डी जो है दोनों सेट्स में कॉमन है। इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, ये आपके पास कौन से सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ओवरलैपिंग सेट था तो हमने सर्कल के अंदर जो है वो सर्कल बना दिया, ठीक है। अब कौन कौन सा एलिमेंट दोनों में मौजूद था, सी और डी दोनों में मौजूद है, तो उसको आपने लिखना है कहाँ, सेंटर में, ठीक है। बाकी देखें, अब आपके पास जो है ए वाला सेट हमने इसको नाम दिया है और बी इस सेट को नाम दिया है। अब ए में हमारे पास कौन कौन सा, सी डी लिख लिया तो ए बी जी एच रह गया, ए बी जी और एच आपके पास रह गया, ठीक है। अब बी वाला सेट है तो इसमें सी डी लिख लिया, ई एफ और जे रह गया। अब देखते हैं यू सेट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ रहेगी, ए बी, उसके बाद सी जो है वो भी लिख लिया, डी भी लिख लिया, ई भी लिख लिया, एफ जी एच और आई नहीं हम लोगों ने लिखा, तो आई आपके पास फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में देखिए ए बी सेट में आई कहीं ना लिखा हुआ, तो यूनिवर्सल सेट में ये मतलब कि आई आपका बाहर आएगा, ठीक है। अब ए यूनियन बी की मैंने डायग्राम बनाई है, तो मैं मार्कर से यहाँ हाईलाइट करूँगी कि मेरे पास डायग्राम किसकी है, ए यूनियन बी की। अब इसका आंसर जो है ना उस हिस्से को हमने शेड करना है। तो देखो ए बी सी डी वाला हिस्सा कौन सा है, ए बी सी डी, मतलब ये वाला हिस्सा भी आएगा, लेकिन जी एच भी इसमें आ रहा है आंसर में, तो ये सारा हिस्सा भी आएगा और ये सी डी वाला भी आएगा, ठीक है।
इसके साथ ई एफ जी वाला भी आएगा, ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे सारे एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ आई नहीं है। तो मतलब ये भी आपके पास क्या होगा, शेड होगा। बस इतना सा हिस्सा आपने उसको शेड कर देना है, ठीक है। ये दोनों सर्कल के अंदर वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, शेडिंग हो गई, बाकी आप नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी नहीं, उसका कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, कंप्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं जिस भी सेट का लेना हो। हमने ए यूनियन बी का लेना है तो यू माइनस ए यूनियन बी लिखेंगे, अगर ए का लेना होता तो यू माइनस ए लिख देते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमने क्या किया, यू सेट की जगह उसकी वैल्यूज माइनस ए यूनियन बी का जो अभी आंसर निकाला वो हमने पुट किया। अब कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, या ये जो माइनस करते हैं कैसे करते हैं, पहले सेट के वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। देखते हैं कौन कौन सा नहीं मौजूद, ए तो मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी डी ई एफ भी मौजूद है, जी एच आई मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद जे भी मौजूद है, तो आपके पास आई ही आंसर में आ गया। अब आपने दोबारा जो है सर्कल पीछे से देख के जो आपने ये सर्कल ड्रा करके और जैसे आपने वैल्यूज लिखी थी जहाँ जहाँ, जैसे देखिए इसमें ए बी जी एच आ रहा था और यहाँ सी डी आ रहा था, तो आप ऐसे लिख देना ए बी जी एच सी डी, इसमें ई एफ जे आ रहा था और बाहर हमारा पास आई आ रहा था। इसको ए का नाम, इसको बी का नाम और इसको यू का नाम। ये आपने अब एंड तक जितनी दफ़ा भी आपको वेन डायग्राम बनानी पड़नी आपने लिखना ऐसे ही है। अब शेड बस डिफरेंट तरीके से होना। अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हम लोग करने लगे तो मार्कर से आपने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट साइड पे लिख देना है, ठीक है। इसका आंसर आई आया, तो आई आपके पास कहाँ है, आई आपके पास इस सर्कल्स के अलावा जो बाकी हिस्से है ना ये यूनिवर्सल सेट का, वो आई है। तो आपने इस हिस्से को शेड करना है, ठीक है, सर्कल को नहीं बस शेड करना। सर्कल के बाहर वाले हिस्से जो है आपके पास क्या होंगे, शेड हो जाएंगे। तो जो आपके पास आंसर आता है वहाँ बस आपने लाइनिंग चाहे ऐसे करके भी लगा सकते हैं या सीधी सीधी ही लगा दें। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। उसने कहा था ए यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करें, तो इसको आपने इक्वेशन नंबर जो है ए बोल देना है, कैपिटल ए वाली जो है, या इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए का कंप्लीमेंट भी होना चाहिए, बी का कंप्लीमेंट भी, और फिर उनका इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो पहले ए कंप्लीमेंट लेते हैं, बी कंप्लीमेंट निकालते हैं, उसके बाद फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ए कंप्लीमेंट भी वैसे आएगा यू माइनस ए, यू सेट की जगह उसके एलिमेंट माइनस ए सेट की जगह उसके एलिमेंट। अब माइनस करने का तो मैंने तरीका बता दिया है कंप्लीमेंट लेने का, कि इस सेट के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो इधर मौजूद ना हो। देखते हैं कौन सा एलिमेंट वहाँ नहीं है। ए देखें है इधर, बी भी है, सी भी, डी, उसके बाद ई इस सेट में नहीं है तो ये एक हम लिखेंगे, एफ भी नहीं है, जी भी है, एच भी है, आई और जे भी नहीं है, ठीक है। तो ई एफ आई जे आपका आंसर आ गया। इसी तरह बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी करके लिखेंगे और इस सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो यहाँ मौजूद ना हो, तो वहाँ आपके पास आएगा ए बी जी एच आई, ठीक है। अब अगेन आपने सर्कल बना लिए वैसे ही करके। आपको पता है यहाँ u इस सेट में सिर्फ आई वाला एलिमेंट है, ये इसको हमने ए का नाम दिया। सिर्फ एक दफ़ा आपने जो है क्वेश्चन से देख के डायग्राम बनानी है, उसके बाद जो डायग्राम बना ली उसी को बार बार उतारते जाना है, दोबारा से देखने बैठ जाना। ए बी जी एच, यहाँ सी डी, यहाँ ई एफ और जे आपके पास है। अब आंसर जो है अगर मैं ए कंप्लीमेंट का बनाती हूँ, पहले हमें ए कंप्लीमेंट का चले बना लेते हैं। ई एफ आई जे आएगा, ई एफ आई जे, तो मतलब ये वाला सर्कल, इसमें ई एफ जे वाला हिसाब का सिर्फ ये इतना है सर्कल, ये सी डी इसमें आ जाना है, और आई में आपके पास बाहर वाला, तो मतलब ये आपके पास शेडिंग इस तरह से कुछ होगी, इस तरह से ये सारा हिस्सा हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। जहाँ जहाँ एक ये वाला इतना हिस्सा और बाकी ये बाहर वाला सारा हिस्सा आपका ए कंप्लीमेंट के लिए होगा। और एक और आपने इसके साथ डायग्राम, यहाँ आप एक छोटी सी ए कंप्लीमेंट के लिए डायग्राम बना लें और एक यहाँ बी कंप्लीमेंट के लिए बना लें। बी कंप्लीमेंट के लिए आपके पास क्या आंसर आया है, बी के लिए आया ए बी जी एच आई, तो ए बी जी एच, तो आपने ये वाला सर्कल जो है ना, ये जो सी डी से पीछे पीछे है ये वाला हिस्सा जो है ये इतना, इसको और बाहर वाले हिस्से को बी कंप्लीमेंट के लिए शेड कर देना। मैंने जगह नहीं छोड़ी हुई, नहीं तो मैंने वो भी आपको काट देना था, ठीक है। अब इन दोनों का हमने लेना इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में ए कंप्लीमेंट का जो आंसर आया वो लिखा, हमने निकाला ना अभी ए कंप्लीमेंट का आंसर ये वाला, और बी कंप्लीमेंट का भी, तो इनकी जगह क्या किया, इनकी आंसर्स लिखे हैं। अब हमें लेना है इंटरसेक्शन, तो देखें इंटरसेक्शन में तो वो चीज़ लिखेंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। ई दोनों में नहीं है, एफ भी दोनों में नहीं है, आई जो है यहाँ भी है और यहाँ भी लिखा हुआ है, और जे भी दोनों में नहीं है, तो फिर आपके पास आई ही आ गया। और आई वाले को तो हमने शेड करके देखा था पीछे, इस वाली डायग्राम में देखा था कि नहीं देखा था, तो यही सेम शेडिंग वहाँ हो जाएगी। आपने दोनों सर्कल बनाने हैं और सर्कल में क्या 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 आएगा, ए बी
ABGH, यहाँ CD, बाहर आपका I यूनिवर्सल सेट में, ये आपके पास A सेट है, ये B है, और यहाँ EFJR। अब हमने I वाला हिस्सा, तो I वाला हिस्सा आपका सिर्फ बाहर वाला सर्कल्स के अंदर नहीं हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो बाहर वाले हिस्से को हम लोगों ने क्या करना है, शेड कर देना है। अब देखिए आपके पास ये राइट साइड बन गई, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी आपके पास सर्कल सेम बना है और आपके पास राइट साइड में भी सर्कल सेम बना है। तो आपने कहना है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इजी क्वेश्चन है, कोई इतना उसमें डिफिकल्टी नहीं है। आपने सारी चीज़ें पहले 5 क्वेश्चन में सीख ली हुई हैं, बस आपने अप्लाई कर देना। डिफरेंट करके क्वेश्चन हमें देगा। कहता है इफ़ यू सेट दिया हो एंड ए सेट भी आपको दिया हो तो वेरीफाई द फॉलोइंग। यू भी दिया है, हमें ए भी सेट दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट लो, तो यू आंसर आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ना, इसके लिए ए का आंसर है लेकिन ए कंप्लीमेंट का नहीं ना, तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट कैसे आएगा, मैंने बताया कंप्लीमेंट को कैसे लिखते हैं, यू माइनस जो जिसका भी कंप्लीमेंट लेना होता है, तो हम लोग लिखेंगे यू माइनस ए। यू सेट की जगह उसके एलिमेंट्स, ए सेट की जगह उसके एलिमेंट्स। अब माइनस कैसे करते हैं, इस सेट के वो वाले एलिमेंट लिखो जो इधर ना हो। तो देखते हैं क्या नहीं है, 2 जो है इस सेट में मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ 1 3 5 ये आपके पास ओड नंबर है। इसके बाद 7 आएगा, 7 के बाद आपका 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13, उसके बाद आपका आएगा 17 और 15 भी आएगा। 15 भी जो है वो आपके पास 2 पे डिवाइड नहीं होता। 15 17 और 19 है आपके पास, ये वाली चीज़ें। तो उसके बाद यहाँ तो 20 तक सारी वैल्यूज 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 3 के बाद 4 इस सेट में नहीं है, 5 भी नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 4 भी हमने लिखा। तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 नहीं आएगा। 6 यहाँ है लेकिन यहाँ 6 नहीं है, 6 भी आएगा। उसके बाद 7 यहाँ है तो 7 ही आएगा, लेकिन 8 इसमें तो 1 2 3 4 5 20 तक सारी काउंटिंग आ रही है। 8 देखें इधर है नहीं, तो 8 भी आएगा। उसके बाद 9 देखें इधर है, नो, ये भी आएगा। उसके बाद 9 के बाद 10 भी आएगा, 10 के बाद 11 नहीं आएगा, इधर 11 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 12 आएगा, 13 ही आएगा, 14 आएगा। मतलब ये सारे ओड नंबर है ना, तो इसका मैं आसानी से भी ट्रिक अगर बता दूँ तो ये सारे आपके पास नेचुरल नंबर और यहाँ आपके पास ओड नंबर है। तो ओड यहाँ आ गया तो मतलब फिर यहाँ वो वाले नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं, तो फिर इसमें से वो वाले नंबर बात जाएंगे जो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो 2 पे कौन कौन सा डिवाइड होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये सारे आपके इवन नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड आप जो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट है वो फाइंड करने लगे हैं। ए सेट की जगह उसके एलिमेंट, ए कंप्लीमेंट जो अभी हमने निकाला है ये वाला जो है ए कंप्लीमेंट, उसकी जगह हमने उसके एलिमेंट्स। अब यूनियन का मतलब इसको तरतीब से लिख दो, तो 1 के बाद 2 लिखोगे, 2 के बाद 3। देखें यहाँ ओड यहाँ इवन, तो जब ओड और इवन मिलेंगे तो आपके पास नेचुरल नंबर बन जाएंगे। तरतीब से सारे के सारे आ जाने हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, यहाँ 7 है, तो 20 तक आपके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ये सारे एलिमेंट्स जो 20 तक हैं, ये हमें कौन सा सेट दिया हुआ था, यू वाला सेट दिया हुआ था, तो ये हमारे पास यू सेट के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड वाला, इसका पार्ट कहता है ए का इंटरसेक्शन यू के साथ लें, ए का इंटरसेक्शन यू के साथ लें तो आपको ए दें। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ए सेट की जगह ए के एलिमेंट्स लिखिए और यू सेट की जगह यू के एलिमेंट्स लिखिए। अब फिर इंटरसेक्शन करना है, मतलब दोनों में जो मौजूद हूँ, 1 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है। यहाँ आपके पास ये आपके पास ओड नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ इवन भी है प्लस आपके पास ओड भी हैं, तो आपके पास जो है आपने दोनों में वो लिखने हैं जो दोनों मौजूद हो, तो दोनों के फिर ओड ही आएंगे। तो ये सारे के सारे ओड आपने लिख देने, 1 3 5 से लेके कहाँ तक जाएगा। देखें 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ भी, 20 तो नहीं फिर आएगा, हमने तो 20 भी आपका आएगा, ठीक है। 20 भी हमारा जो है वो आएगा क्योंकि हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 से लेके 20 तक आपके सारे ही एलिमेंट्स आ गए। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है, कहता है कि ए इंटरसेक्शन यू करें तो आपके पास ए आना चाहिए। तो हमने ए इंटरसेक्शन यू लिख लिया। अब ए की जगह ए का सेट ऊपर से देख के लिखना है आपने, ये 1 3 5 एंड 19 तक, ठीक है। ये ऊपर वाला जो सेट है, तो ए की जगह ए का सेट इंटरसेक्शन यू की जगह यूनिवर्सल जो सेट आपका 1 से लेकर 20 तक ऊपर हमने लिख लिया, वो ये लिखना है। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में तो वो वैल्यूज लिखते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। यहाँ तो आपके पास सारे ही नंबर हैं, 1 2 3 4 5 20 तक सारे ही हैं, लेकिन यहाँ आपके पास ओड वाले नंबर है। तो मतलब वो यहाँ आपके पास ओड वाले नंबर जो 2 पे डिवाइड ना होते हो, और यहाँ तो आपके पास सारे नेचुरल नंबर्स हैं 20 तक। तो आपने क्या करना, ओड सेट आएगा 1 3 5 7 के बाद 11 13 17 और 19। अब देखें ये वाला सेट, फिर आप ये ओड वाले सारे हमने नंबर लिखे हैं ना, तो ओड वाला सेट हमारे पास कौन सा था, ए वाला सेट था। तो ये आपके पास ए वाला सेट बन गया और यही हमने राइट हैंड साइड में लेके आना था।
का जो है थर्ड वाला पार्ट है उसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट आपने लेना है, ठीक है। तो ए की जगह हमने ए का सेट लिखा, इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट हम लोगों ने पीछे जो है फर्स्ट वाले पार्ट में फाइंड किया था ना, तो आपने ए कम्प्लीमेंट का यहाँ से देख के आंसर लिख लेना है, या ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वहाँ काट लेना है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आए थे इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह करते करते 20 तक, ठीक है। अब फिर हमारे पास इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में तो वो लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो यहाँ 1, 3, 5, 7 मतलब जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो वाले हैं, और यहाँ वो वाले हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो मतलब दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, बस समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कहते हैं इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 55 बच्चों की क्लास है, तो मतलब कुल जो तादाद हमें दी हुई है, ठीक है। जहां भी आपके पास टोटल तादाद दी होगी उसको आपने यूनियन उसमें लेना होता है, ठीक है। यूनियन ये वाली जो लाइन है इसको मैं लिखना बाद में सिखाती हूँ, जब तक हम पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे ये आप फर्स्ट वाली लाइन लिखना थोड़ा मुश्किल है। कहता है 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, 34 को क्रिकेट पसंद है, एंड 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी, और 30 को जो है हॉकी पसंद है। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। कहता है आल्सो ईच, हर एक जो है स्टूडेंट तालिब इल्म लाइक पसंद करता है टू प्ले खेलना, एटलीस्ट कम अज कम एक, एटलीस्ट वन कम अज कम एक ऑफ द 2 गेम्स। तो कहता है कि हर तालिब इल्म जो है ना वो चाहता है कि इन दोनों गेमों में से कम अज कम एक तो खेले, या तो दोनों ही खेलें या कम अज कम एक तो उसका दिल करता है। कोई ऐसा तालिब इल्म नहीं जो कहेगा कि मैंने कोई भी मुझे पसंद नहीं है, मैंने नहीं खेलनी। हर बच्चे की कोशिश है कम अज कम हम एक खेल लें, अगर हमें एक या एक से ज्यादा हम लोग खेल लें, ठीक है। कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, तो कहता है ये कितने तालिब इल्म हैं जो दोनों गेम्स को खेलना चाहेंगे। तो जहाँ आपके पास वर्ड यूज हो ना, एंड एक हो और उसके साथ या बोथ, इन दोनों में से अगर कोई लफ्ज यूज होगा तो वहां आप लोगों ने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। ये रट्टा लगा लें सही वाला। और जहां आपके पास ओ आर वाला और वर्ड यूज होगा वहां आपने क्या करना है, यूनियन लेना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 खेल है, एक क्रिकेट वाले को ना जो सेट आपके पास बनेगा उसको सेट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट वालों को ए वाले ग्रुप में रख लेते हैं और हॉकी वालों को बी वाले ग्रुप में रख देते हैं। अब आपको समझ आ गई कि सिर्फ हमारे पास 2 गेम्स हैं। तो मैंने कहा था कि आप ये स्टेटमेंट जब तक फुल नहीं पढ़ोगे ये वाला हिस्सा नहीं लिख सकते। तो उसने कहा इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, तो आपने क्लास में 2 ग्रुप बनाए हैं ना, तो एक ग्रुप ए और दूसरा बी। अब कुल तादाद है तो आपने यूनियन लगाना है, ठीक है। अब तादाद जो कुल तादाद का मतलब यूनियन लोग तो फिर उसमें सारे बच्चे आएंगे ना। तो उसने कहा कि ये कितने हैं, 55 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 55। अब मैं जितना डाटा लिखूंगी पीछे आपने एन लिखना है क्योंकि तादाद दी हुई है, नंबर दिया हुआ है। कहते हैं 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट को तो हमने ए से जाहिर किया हुआ, तो क्रिकेट की जगह हम लोगों ने ए लिखा और उसकी तादाद कितनी बताई हुई है, एन 34, ठीक है। ए में जो एलिमेंट्स है 34 है। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी को तो हमने बी का नाम दिया हुआ है, और बी किसने हमें तादाद बताई हुई है और कितनी बताई हुई है, 30 बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद कहता है आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, कि हर तालिब इल्म जो है उसकी कोशिश है कि कम से कम मैं जो है एक गेम जो है ना खेल लूँ। तो कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ एंड और बोथ का मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन लेना है आपने। तो इंटरसेक्शन आपके पास कितने सेट्स हैं, 2, एक ए और एक बी। तो कहता है हाउ मैनी, कितने मतलब तादाद आपने बतानी है। तो ये हमारे पास डाटा था, ठीक है। अब देखिए मैंने कैसे इस पे लिखा है। मैंने कहा ये जो मैंने यूनियन लिखना सिखाया कि 55 के बराबर, फिर उसके बाद 34 एन ऑफ ए एन ऑफ बी आपके पास 30, और ये हम लोगों ने फाइंड करना है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को डाटा लिखना आ गया होगा, अब तो कोई मुश्किल नहीं रहेगी। फार्मूला आपने याद करना है, ट्रिक मैं वैसे बता देती हूँ। अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हों तो 2 के लिए पहले सीख लेते हैं फार्मूला। आपने क्या करना है, एन जो है ए के साथ पहले लिख लेना है, यूनियन है तो प्लस लगाना है, ठीक है, प्लस, फिर एन को बी के साथ लिख लेना है। नेक्स्ट इन दोनों में प्लस का साइन लगाना है और इसमें माइनस का लगाना है। माइनस का लगाना है इस वजह से कि यहाँ यूनियन है और यहाँ आपने इंटरसेक्शन बाद में बना देना है, तो उलट हो जाना है। उलट के लिए आपने माइनस का साइन यहाँ यूज करना है। आपने एन के साथ ए को लिखा, ये जो मैंने लिखा है, फिर एन के साथ बी को, यहाँ मैंने जो लिखा है। बाद में आपने माइनस लगा के सारी रकम यहाँ पकड़ के लिख देनी है, बस यूनियन की जगह जो है आपने इंटरसेक्शन लगाना है। ऐसे करके याद करोगे फिर भूलेगा नहीं।
ठीक है। अब वैल्यूज पुट करें, यूनियन वाली की वैल्यू है 55, ए वाले की वैल्यू आपके पास 34 है, बी वाले की आपके पास 30 है, और ये वाली चीज़ हम लोगों ने फाइंड यहाँ करनी है। अब देखिए 34 प्लस 30 करेंगे तो आपको कितना देगा 64। 64 में से 64 आपका यहाँ से आ गया, और ये वाली टर्म आपने ऐसे ही रहने देनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये माइनस करना है, तो हमने इसका आंसर लेके आए, इसको प्लस का बनाने के लिए इस साइड पे ले जाना है और 55 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है 64 वाली साइड पे। तो ये देखिए मैंने ऐसे ही किया है। 64 माइनस 55 करेंगे तो आपको 9 जो है आंसर दे देगा। इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा देखो, अगर वैसे मैं अगर आंसर आपको क्वेश्चन से बताऊं कि आंसर क्या आएगा, तो आपने कैसे करना था, 55 टोटल थे और कह रहा है कि 34 को क्रिकेट पसंद है और 30 को हॉकी पसंद है, तो इन दोनों को प्लस करो। 30 में 34 जमा करें तो कितना होता है 64 और बच्चे तो हमारे पास 55 थे, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका 9 आंसर आना है। तो 9 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। यही हमने उसको आंसर हमने बताना था कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, ठीक है। कहते हैं, पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। कहते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, 500 मुलाजिम हैं, 250 जो है 250 जो है वो क्या करते हैं, कैन स्पीक उर्दू। उर्दू वालों को हमने यू सेट का नाम दे देना है, ठीक है। 250 उर्दू बोल सकते हैं। ये साथ साथ लिखी ना ले थोड़ा थोड़ा, पहले वाली आपकी स्टेटमेंट नहीं बस लिखी जानी, बाकी इसके लिए हम लोग जगह छोड़ देते हैं। पहले वाली की सेकंड वाली तो लिखे ना। 250 कैन स्पीक उर्दू, उर्दू वालों को आपने यू से जाहिर करना। उसकी तादाद दी हुई है, कितनी दी हुई है 250, तो मैंने 250 लिख लिया। बात की समझ आई कि नहीं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वालों को ई का नाम दे देना है और पीछे नंबर उनकी तादाद दी हुई है 150, वो आपने लिख लिया। अब 50 कैन स्पीक, 50 जो है वो आपके पास क्या स्पीक कर सकते हैं, पंजाबी, तो एन पंजाबी को आपने पी से जाहिर कर दिया। कहता है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड, मैंने कहा था ए से वर्ड एंड स्टार्ट होता है, बी से बोथ स्टार्ट होता है। इन दोनों के लिए आपने उल्टा यू लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो आपके पास क्या आ गया, ये उसने कहा 40, पहले 40 इधर लिख लें और उसने क्या कहा यू इंटरसेक्शन ई, मतलब कि यू उर्दू एंड का मतलब है इंटरसेक्शन ई, और इसकी भी तादाद बताई हुई, तो पीछे आपने एन लिख दिया। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, तो 30 जो है आपके पास 30 जो है वो आपके पास इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। एंड दरमियान में, इसलिए मैं इंटरसेक्शन का साइन लगा रही हूँ। कहता है एंड 10 कैन स्पीक, 10 जो है कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू को यू से, एंड को इंटरसेक्शन से और पंजाबी को पी से। ये कहता है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है। मैं आपको एग्जांपल एक देने लगी हूँ। ये मेरे पास है एक बच्चे का नाम है ए, बी और सी, एक ग्रुप में, ठीक है। और बी वाले में आपके पास है सी, डी और ई आपके पास, ठीक है। अब हमने कहना है कि कौन सा इसमें से बच्चा जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो आपने कहना है कि आप इसके लिए इंटरसेक्शन लेंगी। जाहिर है दोनों सेट्स में, इंटरसेक्शन में ही दोनों सेट में जो एलिमेंट्स मौजूद हों वो लिखते हैं ना, तो आप कहेंगे कि सी इसमें भी और सी इसमें भी आंसर आएगा। आप यूनियन तो नहीं ना कहेंगे, यूनियन में तो फिर आ जाएगा ए बी सी डी ई सारा कुछ ही आ जाएगा। नहीं, उसने हमें पूछा है कि कौन से, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, तीनों ही जुबानें बोलनी पड़नी है। कौन से बच्चे हैं जो तीनों ही आपके पास लैंग्वेजेस बोल सकते होंगे, ठीक है। अब देखें तो पहले वाला हमने लिखना है। अच्छा ये पहले लिख लेना तीनों, तो मतलब इंटरसेक्शन लेना है। कौन किस किस का, उर्दू का। 3 हमारे पास चीजें हैं, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। उर्दू, इसके बाद इंग्लिश और उसके बाद पंजाबी, तो ये हमने उसको फाइंड करके देना है। अब पहली चीज जो लिखनी है, हमारे पास टोटल कितने थे, कुल को हमें पता है कि हम लोग यूनियन के साथ जाहिर करते हैं। तो 3 आपके पास चीजें हैं, उर्दू है, उसका क्या करेंगे यूनियन लेना है, यू, ठीक है। ये तो छोटा लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये उर्दू के लिए यू इस्तेमाल किया है। ई यूनियन पी आपके पास, ये आपको दिया हुआ है 500, ठीक है। तो पहले देखें सोल्यूशन के बाद हमने लिखा यू उर्दू स्पीकिंग वालों को जाहिर करेगा, ई इंग्लिश स्पीकिंग वालों को और पी पंजाबी स्पीकिंग वालों को, ठीक है। तो आप उर्दू मीडियम लिख सकते हैं, उर्दू वो क्या है बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, ठीक है। अब देखिए जो मैंने डाटा यहाँ लिखा है सेम वैसे उतार दिया है। ये जैसे मैंने आपको लिखना सिखाया ना 500, फिर एन यू 250 देगा, फिर एन ई जो है वो 150 देगा, एन पी जो है वो 50 देगा, यू ई जो है आपके पास 40 देगा, ई पी जो है आपको 30 देगा और यू पी जो है आपको 10 देगा।
और इनका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ लिखना आपको सिखा दिया। अब पिछले क्वेश्चन में हमने 2 के लिए फार्मूला लिखना सीखा था, अब हम 3 के लिए लिखना सीख लेंगे। अब फर्क वाला क्या आएगा, पीछे वाला फार्मूला एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं कि जो n a के साथ अलहदा किया था और n जो b के साथ अलहदा किया था, इनके दरमियान प्लस का साइन आना है और जहाँ आपने 2 सेट इकट्ठे करने हैं वहाँ माइनस का साइन आना है। इस फार्मूले में देखते हैं ऐसे होता है, आपने n को u के साथ अलहदा किया, फिर प्लस का साइन, वाकई ही प्लस का आ रहा है, फिर n को e के साथ अलहदा किया और फिर n को p के साथ अलहदा किया, तो तीनों के साथ प्लस का साइन है। अब आपने माइनस के साइन के साथ 2 को इकट्ठा करना है। वहां थे ही 2 तो आपके पास एक ही आ गया था, लेकिन यहाँ 3 है तो फिर 2 को कैसे इकट्ठा करोगे, u और e को इकट्ठा कर लोगे इनकी तादाद को, ठीक है, माइनस e के साथ p को इकट्ठा कर लोगे, फिर EP भी इकट्ठा हो गया, फिर ये मतलब पहले दूसरे को पहले इकट्ठा किया, फिर दूसरे तीसरे को किया, फिर पहले और तीसरे को आपने इकट्ठा कर लिया माइनस के साइनों के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें प्लस, पीछे प्लस हो रहा, पीछे का आपके पास था यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आपने प्लस करना है, ये वाली सारी रकम लिख देनी है, बस चेंजिंग क्या करनी है, यहाँ आपके पास u है ना, यहाँ आपके पास इंटरसेक्शन बांध देना है। तो फार्मूला अब आपने, मैंने हिंट थोड़ा सा दे दिया, फार्मूला आपने खुद याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 500, u वाले की दी हुई है 250, e वाले की दी हुई है 150, p की 50 और ue की दी हुई है 40, EP की दी हुई है 30, UP की दी हुई है 10 और इंटरसेक्शन वाला जो है ये वाला हिस्सा हम लोगों ने फाइंड करना है। तो देखो हमें जो है हम लोग वैल्यूज पुट करने लगे हैं। तो ये हमने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी जैसे मैंने बताया था। अब 500 ऐसे ही, ये इतनी लंबी रकम है, इसको आपने सारा का सारा जो है कैलकुलेटर पे लिख लेना है। 250 में हमने प्लस किया 150 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10, आपके पास आएगा 370। तो आपने 370 लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने प्लस, ये आपके पास पहले प्लस का, तो फिर इसको इधर रहने 370 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाए तो माइनस का हो जाएगा। फिर 500 में से 370 माइनस करेंगे तो 130 आ जाएगा। लास्ट पे आपने अरेंज करके लिख देना, इसको इस साइड पर, इसको इस साइड पे लिख देना। ईजी था आपका ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है इन स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है, जो खेलों का इवेंट होता है स्कूल्स कॉलेजेस में भी होता है, तो कहते हैं इन स्पोर्ट्स इवेंट 90 पीपल, 19 लोगों ने वियर ब्लू शर्ट। अभी हमें टोटल तादाद अब स्टार्ट में नहीं दी है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, डाटा साथ साथ ही नोट करते जाते हैं ताकि वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो। कहते हैं इन स्पोर्ट्स इवेंट 90 पीपल वियर ब्लू शर्ट, ब्लू बी से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हमने कैपिटल बी का नाम दे दिया। कितने लोग हैं, 19, तो पीछे आपने n लिखा और यहाँ 19 लिख दिया। 15 वियर ग्रीन शर्ट, ग्रीन को जी के साथ जाहिर करेंगे, बड़े जी के साथ, और इसकी तादाद दी हुई है आपको 15। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन, एंड फिर आ गया एंड, ए और बी से जो लफ्ज़ स्टार्ट होंगे उनके लिए आपने उल्टा यू इस्तेमाल करना है, मतलब इंटरसेक्शन यूज़ करना है। तो आपके पास है यहाँ 3 और यहाँ आपके पास है ब्लू के लिए बी हमने यूज़ किया और ग्रीन के लिए हमने जी इस्तेमाल किया है। 4 वियर, 4 जो है आपके पास कहता है वियर अ कैप, 4 ने जो है कैप, कैप को आप किससे जाहिर करेंगे, इसको सी से काट लेते हैं, ठीक है, ऊपर लिख लें बेशक। कैप को हमने सी से, एंड के लिए हमने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, इंटरसेक्शन। ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट को तो हमने बी से जाहिर किया है, तो आपके पास कैप और ब्लू शर्ट जिन्होंने पहनी है वो आपके पास 4 है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहते हैं एंड 2, जो 2 लोग हैं आपके पास उन्होंने क्या किया, वियर अ कैप, कैप को सी से जाहिर किया, एंड ग्रीन शर्ट, तो ये आपके पास ग्रीन आ गया, ठीक है। ये भी आपको तादाद दी हुई है। अब सवाल हमसे क्या करता है, कहता है द टोटल नंबर ऑफ पीपल, अब कुल तादाद हमें बताने लगे हैं, ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 50। कहता है चाहे उन्होंने ब्लू शर्ट या ग्रीन शर्ट या टोपी जो है आपके पास कैप पहनी है, उनकी कुल तादाद, कुल को जो तादाद है वो 25 है। तो मैंने आपको बता दिया कुल कैसे निकालना है। आपने जो तो आपके पास कितनी चीज़ें दी हुई हैं, ब्लू ग्रीन और सी, बी जी सी दी है, तो इनका जो है यूनियन लें, कुल के लिए आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो ये हमें सारा डाटा दिया हुआ है। अब पूछता क्या सवाल में, हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, सिर्फ आपने वो वाले लोग बताने हैं जिन्होंने टोपियां पहनी हुई हैं। तो कैप के लिए हमने सी यूज़ किया था और उनकी हमने तादाद बतानी है। तो वाकई यहाँ उसने बी और जी की हमें तादाद दी हुई है, सी की नहीं थी दी, तो ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में मिस्टेक भी है आपकी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आपको यूनियन अगर दिया हुआ है तो फिर इंटरसेक्शन वाला पूछ रहा था। अब इंटरसेक्शन वाला हिस्सा फार्मूले के हिसाब से इसने नहीं दिया, क्योंकि आपकी बुक जो है वो फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई है, तो उसने मिस्टेकनली इसका आपको आंसर दिया ही नहीं हुआ। तो हम लोग इसको जितना हल कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है।
अब देखिए मेरे पास एक दफ़ा मैं डाटा आपको दिखा दूँ, सेम आपके पास है 15, 3, 4, 2, 25 मैंने लिखना सिखा दिया है। अब आपके पास दो चीज़ें इसने नहीं दी हुई, कौन कौन सी? एक तो हमने कैप वाला ये सी वाला फाइंड करना है, इसके साथ इसने हमें ये भी नहीं दिया हुआ कि बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या है। अब हमने क्या किया, फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने का तरीका वही, एन के साथ बी लिखे, जमा लिखे, एन के साथ जी लिखे, फिर एन के साथ सी लिखे, तीनों को प्लस में लिखे, फिर तीनों अगली रकम में माइनस में लिखनी है। एन के साथ पहले बी जी लिख लें और फिर जी के साथ सी लिख लें। बी जी लिखा और फिर जी के साथ आपने बी के साथ जी और फिर आपने जी के साथ सी लिखना है, ठीक है। ये एंड पे मैंने लिख दिया हुआ है, और बी के साथ सी, ठीक है। इसको आगे और इसको पीछे खुद ही काट लीजिएगा, ना भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। और लास्ट में प्लस में आपने क्या करना है, इन तीनों रकमों को लिखना है, यू की जगह आपने बस इंटरसेक्शन लगा देना। अब वैल्यूज पुट करें ऊपर से देख के, इसकी भी वैल्यू दी है, बस इसकी और जिसकी नहीं दी वो हमने वैसे लिख दिया है, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे 19 जमा जो है 15 -3 -4 -2 इकट्ठा करके लिखेंगे तो आपको 25 आंसर देगा, और ये वैल्यू आपने वैसे ही रहने दी। प्लस का 25 है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 25 -25 करेंगे तो 0 आपको देगा, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज आपकी एज इट इज आएंगी, क्योंकि हमें अब इसका जो है इसका आंसर ही नहीं गिवन, तो हम एन ऑफ सी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अभी जो है वो कोई न्यू नोटिफिकेशन आए उसमें चेंजिंग का वो बताए, तो फिर हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका नेक्स्ट वाला, तो कहता है ना ट्रेनिंग सेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे टीचर्स की ट्रेनिंग हो, चाहे कोई आपके पास जो है फैक्ट्री वगैरह है वहाँ जो काम करने का तरीका वो सिखाने की ट्रेनिंग हो, किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो सकती है। कहता है 17 पार्टिसिपेंट, 17 जो हिस्से लेने वाले हैं ना ट्रेनिंग में, वो कहते हैं हैव लैपटॉप्स। तो लैपटॉप एल से स्टार्ट हो रहा है, तो इस सेट को हम लोग एल का ही नाम दे देते हैं। इसकी तादाद हमें बताई हुई है, तो पीछे एन लिखेंगे, और आपको कितना दिया हुआ है 17, कुल नहीं अभी उसमें बताई। 11 हैव टैबलेट्स आपके पास जो फ़ोन से थोड़ा बिग साइज में होता है टैबलेट जो है, वो आपके पास जो है कैपिटल टी से चले जाहिर कर लेते हैं, वो हमें कितनी तादाद दी हुई है 11। 9 हैव, 9 जो है आपके पास हैव लैपटॉप एंड, लैपटॉप के लिए आपने एल इस्तेमाल किया, एंड के लिए इंटरसेक्शन, और टैब के लिए टी इस्तेमाल किया। तो नेक्स्ट आपको कहता है 6 जो है हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 6 के पास लैपटॉप भी है और बुक्स भी हैं, तो बुक को 20 से जाहिर हम लोगों ने कर लिया। एंड क्या कह रहा है 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक्स, तो 4 आपके पास ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट भी है एंड बुक भी है आपके पास। कहते हैं 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 एटम्स, 8 आपके पास ऐसे हैं जिनके पास तीनों एटम्स है। तीनों एटम कौन कौन से हैं आपके पास? सबसे पहले लैपटॉप है, उसके बाद तीनों के पास है। अब वही बात जो मैंने पीछे एग्जांपल दी थी कि एक बच्चा जो ए सेट में भी होगा बी में भी होगा, तो फिर वो हम कहेंगे कि दोनों सेट्स में मौजूद है। अब कह रहे हैं तीनों सेट्स में मौजूद है, तो इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा। तो कहते हैं कि 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 एटम्स, लैपटॉप इंटरसेक्शन टैब इंटरसेक्शन बुक, 3 ही हमारे पास ये चीज़ें हैं ना। कहता है दी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, अब टोटल नंबर कुल तादाद बता रहा है, तो उसके लिए तो हमने यूनियन लेना है। कहता है दी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बुक, आपके पास कितने हैं 35 हैं। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, देखो लैपटॉप और टैबलेट की तादाद उसने बताई है, बुक्स की नहीं ना बताई हुई, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो एन ऑफ बी जो है हम लोगों ने क्या करना है फाइंड करके देना है। अब यही डाटा जो है आप नोट करें, यहाँ मैंने बता दिया कि एल जो है जिनके पास लैपटॉप है, टी जो है टैबलेट, बी जो है बुक्स। अब एल वाले का आंसर 17 दिया हुआ है, अगर आपको नजर आए दोनों चीज़ें, एल वाले का आंसर 17, टी वाले का 11, एल इंटरसेक्शन जो है आपके पास ये 90 मैंने इधर ऐसे शो किया है, एल इंटरसेक्शन बी 6, यहाँ से देखें हमने सारा का सारा डाटा जो है मैंने आपको यहाँ लिखना सिखा दिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि फार्मूला लिखेंगे और उसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास ये है, पहले के साथ अलहदा, दूसरे के साथ अलहदा, तीसरे के साथ अलहदा, तीनों प्लस के साइन लगा के, फिर अगली 3 वैल्यू के साथ माइनस के साइन लगाने हैं। एल के साथ टी लिख लेना है, टी के साथ बी लिख लेना है, और फिर एल के साथ बी लिख लेना है, और इसके बाद लास्ट पे आपने इकट्ठा ही लिखना है, बस यू की जगह आपने इंटरसेक्शन लिख देना है। अब वैल्यूज पुट करें, हमें पता है कि हमें शायद उसने किसका नहीं था बताया, बुक वाले का नहीं था बताया, इसकी वैल्यू नहीं बस दी हुई, बाकी सारी दी हुई हैं। तो इसकी जगह आपने इसकी वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू, टी की जगह बी वाला ऐसे ही, टी की जगह 11, सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। देखें इस फार्मूले में तो उसने इसकी वैल्यू दी हुई है ना, उसमें वो भूल गया हुआ था पिछले जो 9 क्वेश्चन में है ना,
हमने सारी वैल्यूज प्लस की, अब लिख दी, अब प्लस करें 17 + 11 - 9 - 6 - 4 + 8 कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको 17 देगा, क्योंकि ये देखिए ना आपके पास 11 में 8 जमा करेंगे तो आपके पास असल में बनना है ये 19, और 9 में 6 जमा करेंगे 15, 15 में 4 जमा करेंगे तो ये माइनस का 19 बनना है, तो ये असल में काट के यहाँ आपके पास +0 बनना था इस रकम से, तो 17 + 0 करेंगे तो 17 ही आपको देगा। आप डायरेक्ट सारा लिखिएगा आपका 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्लस का 17 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 17 हो जाएगा। 35 में से ये 17 निकालेंगे तो आपके पास 18 जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपके पास जो है स्टेटमेंट हम लोग बुक से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट लंबी थी इसलिए मैंने लिखी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं भला कहाँ है स्टेटमेंट 11 जो है आपके पास इजी है ये वाला भी क्वेश्चन। कहता है अ शॉपिंग मॉल जहाँ लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हैज 150 एम्प्लॉयज, 150 उनके पास मुलाजमीन है। कहते हैं लेबल्ड 1 to 150, जिनको हमने लेबल किया हुआ, चाहे उनकी शर्ट्स पे जैसे क्रिकेट वो खेल रहे हो तो उसमें नेम नहीं लिखे होते हैं कि बाबर आजम है तो उसकी शर्ट पे उसका नेम लिखा होगा, ऐसे करके उन्होंने 1 से लेके 150 तक काउंटिंग उनकी शर्ट पे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल शर्ट पे ही उन्होंने लिखी हुई है, तो 150 उनके पास मुलाजिम और 150 को 1 2 3 4 5 हर एक की शर्ट पे लहदा लिखा हुआ है। कहता है रिप्रेजेंटिंग, जो जाहिर कर रहा है द यूनिवर्सल सेट, मतलब यू सेट में आपने 1 से लेके 150 तक लेबल किया हुआ है। यूनिवर्सल सेट आपका 1 से लेके 150 तक जितने एलिमेंट्स हैं वो लेबल किए हुए हैं। कहता है द एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कहता है अब हर मुलाजमीन को ना हमने मुख्तलिफ कैटेगरी में मुख्तलिफ ग्रुप्स में रख दिया है। कैसे करके रखा है, कहता है सेट ए में हमने 40 लोग लिए हैं, टोटल 150 है लेकिन अभी सेट ए में 40 हम लोग लेंगे एम्प्लॉयज विद अ सैलरी, और उनको हम सैलरी दे रहे हैं 30,000 से लेके 45,000 तक। 30 के साथ के लिखा तो के का मतलब 1000 है, 30 को 1000 के साथ करेंगे तो 30,000 आएगा। ठीक है, तो 40 जो आपके पास लोग हैं वो उनको 30,000 से लेके 45,000 तक सैलरी देते हैं, और उनकी शर्ट्स पे क्या लिखा है, लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89। तो ए वाला जो सेट है उसमें आपके पास कितनी उसने टोटल तादाद बताई है, आपने लिखनी नहीं, मैं वैसे यहाँ लिख रही हूँ। टोटल उसने 40 से तादाद बताई है, और 40 जो तादाद है आपके पास 50 जिसकी शर्ट पे लिखा है, मतलब 50 लिखा है जिसकी शर्ट पे, 51 52 से लेके 89 तक जिसकी शर्ट पे लिखा हुआ है ना, उनको वो 40,000 से लेके 30,000 से लेके 45,000 तक सैलरी देते हैं। 40 लोग हैं वो वाले। ठीक है, उसके बाद सेट बी बनाते हैं। कहते हैं बी में 50 हमने एम्प्लॉयज लिए हैं, कितने लिए हैं बी सेट में, आपके पास 50 एम्प्लॉयज लिए हैं। अब कहते हैं कि विद अ सैलरी, जिनकी सैलरी हम 50,000 से लेके 80,000 तक देते हैं। अब वो कौन से मुलाजमीन है, कहते हैं लेबल्ड फ्रॉम, जहां जिनकी शर्ट पे गिनती 101 से लेके 150 तक लिखी हुई है ना, उनको हमने किस में रखा है, बी वाले सेट में। 101 से लेके 150 तक जो गिनती लिखी हुई है ना वो बी सेट में जाएंगे, और कितनी उन्होंने तादाद का है 50 है टोटल। ठीक है, उसके बाद सेट सी बनाने लगा है। कहता है कि सेट सी जो है उसमें 60 है। अच्छा, टोटल थे हमारे पास 150, ऊपर 90 हो गए हैं, 90 150 में से 90 निकाल लेंगे तो आपके पास 60 ही बचे हैं। ठीक है, सेट सी में जो है कहते हैं 60 एम्प्लॉयज हैं विद अ सैलरी। अब ये वाले 60 जो लोग हैं उनको वो 1 लाख से लेके 1.5 लाख के दरमियान में सैलरी देते हैं। 1 लाख से ज्यादा होगी और 1.5 लाख तक उनकी सैलरी है। ठीक है, कहता है उनको हमने लेबल वाला कैसे किया है, लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49, जिनकी शर्ट पे 1 से लेके 49 तक गिनती लिखी हुई है। अभी हमारे पास ये तो यूनिवर्सल है, इसमें तो सारे के सारे है ना, ए और बी सेट बना रहे हैं। इसमें 1 से लेके 50 तक गिनती कहीं नहीं लिखी हुई, 1 से लेके 50 तक नहीं, 49 तक, 1 से लेके 49 तक कहीं लिखी है। देखिए 49 से बड़ा है यहाँ सेट, और यहाँ 100 से बड़ा है। तो सी सेट में आपके पास 1 से लेके 49 तक है। उसके साथ उसने कहा है 1 to 49 एंड का मतलब क्या लेना है, एंड का मतलब कि इसमें और कौन से लोग हैं, 90 to 100। पहले 49 तक ही एक उसने बताया, उसने कहा एंड और उसमें कौन से हैं, 90 से लेके जिनकी 100 तक गिनती रखी हुई है। तो ये सेट आपको तकरीबन लिखना आ गया होगा। ए वाले पार्ट में क्या है, फाइंड ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो पहले हमने पहला सवाल हमारे पास ये वाला जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, अब देखें स्टेटमेंट हमने लिख ली, लेकिन हमारे पास तो ए का आंसर है, बी का कंप्लीमेंट का नहीं ना, तो पहले ए कंप्लीमेंट निकालते हैं। ए कंप्लीमेंट में कैसे हम लोग निकालेंगे, उसको करेंगे u माइनस ए। यू सेट की जगह ऊपर हमने सेट्स तीनों अब लिख लिए हुए हैं। ठीक है, यू सेट की जगह उसका सेट और ए सेट की जगह ए का सेट। अब माइनस या डिफरेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट का फार्मूला था u माइनस ए। तो अब माइनस कैसे करते हैं, एक बात आपने जहन में रखनी है कि इस सेट के वो एलिमेंट लिखो जो यहाँ नहीं है।
ठीक है। यहाँ देखें 1 से लेकर 150 तक सारी की सारी गिनती है ना, तो यहाँ जो नहीं हो, जो मतलब यहाँ जो मौजूद है ना वो तो आपने लिखना ही नहीं ना आंसर में। तो यहाँ कौन कौन सा मौजूद है, 50, 51, 52, मतलब 50 से लेके 89 तक नहीं है। तो इससे पीछे वाले जो है यहाँ तो सारी गिनती है, इसमें हमने देखना है कि ये वाले ना हम लोग लिखें। तो इससे पीछे इसमें क्या गिनती में बचेगा, 50 से पीछे 49 तक सारे आपके पास सेट आएगा, ठीक है। अब 50 से लेके 50 से लेके 89 तक तो हमने लिखना ही नहीं ना, तो 89 के बाद कौन सा लफ्ज आता है, 90। तो फिर 90 से लेके 150 तक लिख लो। बात की समझ आई कि नहीं। बस आपने 50 से लेके 89 तक जो है आपने गिनती छोड़नी है, बाकी ये 150 तक जितनी गिनती है सारी लिखनी है, बस ये वाली गिनती नहीं लिखनी है। डॉट डॉट का मतलब इसके आगे 53, 54 सारा ही है, ठीक है। इसी तरह आपने बी कम्प्लीमेंट निकाल लेने। बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी होगा, यू की जगह यू का सेट, बी की जगह बी का सेट। आपने इस सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं सिवाय ये वाले जो है। तो यहाँ 101 से लेकर 150 तक है, 101 मतलब 100 से लेकर 150 तक है। तो 100 के बाद मतलब 101 से लेकर 150 तक आपने नहीं लिखना, तो मतलब फिर यहाँ 100 तक की वैल्यूज रह जाएंगी। तो ये आपका बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब देखिए आपके पास ये ब्रैकेट लगी हुई है, तो पहले फिर हम ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, लिखा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट की जगह अभी हमने निकाला उसकी वैल्यू, बी कम्प्लीमेंट की जगह उसकी वैल्यू। यूनियन का तो मतलब होता है कि सारे ही जो है तरतीब में लिख दो। तो अगर यहाँ आप नोट करो तो 1 से लेकर 100 तक सारी गिनती है, तो ये 1 से लेकर 100 तक तो सारी ही गिनती आई। उसके बाद देखते हैं 100 के बाद, यहाँ 100 के बाद जाहिर है 101 आना चाहिए। तो देखो 92 से लेकर 150 के दरमियान 150 तक, 1 से लेके जो है 150 तक जाहिर है इसमें 53 सारी मतलब वैल्यूज आएंगी। 100 फिर 110 मतलब सारी वैल्यूज आपके पास आएंगी। 150 तक जाएंगे ना, तो 100 से बड़ी इसमें सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो असल में ये 1 से लेकर 150 तक सारी ही वैल्यू आपके पास आती हैं, ठीक है। 100 तक तो हमें यहाँ से पता चल गया, 100 से बड़ी जो है इसके अंदर मौजूद है। 92 के बाद 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 सारी वैल्यूज है। तो ये 150 तक आपका जा रहा है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट आपके पास। नेक्स्ट उसने कहा था आपने उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। तो इसका तो चलिए हमारे पास आंसर आ गया है साथ। अब हमने क्या किया, इसकी जगह इसका आंसर इंटरसेक्शन सी की जगह उसने सेट हमने पीछे बनाया था वो हमने लिख दिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में मौजूद हो वो लिखें। तो अगर देखा जाए यहाँ 150 तक गिनती है और यहाँ जो है आपके पास पहले 49 तक तो है गिनती टोटली, ठीक है। 49 तक तो लिख लेते हैं। 49 के बाद यहाँ जो 49 के बाद 50, 51 ये वाली चीज़ें नहीं ना, 50 से लेकर कहाँ तक काउंटिंग नहीं है। 40 के बाद 50 से लेके 89 तक आपकी काउंटिंग नहीं है। उसके बाद 90 है, तो फिर 49 दोनों में फिर यहाँ तो सारी हैं, तो फिर 90 आएगा, 91 और 100 तक ये सारा ही जाएगा, ठीक है। यहाँ 100 से ज़्यादा है बट ये किस में नहीं ना, तो फिर आपके पास ये सारा आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो है ये खुद आपने जहन लगाना है कि इस गिनती में कितनी है। 150 तक गिनती है, इसमें जो है पहले 49 तक है, फिर आपके पास जो है 90 से स्टार्ट लेके तो 100 तक है। तो हम कौन कौन से एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद है वो लिख देंगे। आपके पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो बी वाला पार्ट है। कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पीछे हमें बस उसने कहा था सीधा सीधा ये बता दो, अब कह रहा है उसके एलिमेंट्स की तादाद बताओ। तो आपने क्या किया, पहले तो अंदर वाला हिस्सा हल करेंगे, अंदर वाले में पहले ये वाला हिस्सा निकाल लेंगे। तो बी कम्प्लीमेंट हमने पीछे निकाला हुआ था, फिर भी मैंने इधर निकाल दिया है। इसी तरह आपने सी कम्प्लीमेंट निकाल लेना। आपको पता है यू माइनस सी करके यू सेट की जगह यू के एलिमेंट, सी सेट की जगह सी के एलिमेंट। यहाँ से वो ये वाले बस एलिमेंट्स जो इसमें मौजूद है वो नहीं लिखने। इस सेट में देखो कि ये वाले एलिमेंट्स जो है इस सेट में जो है ये वाले एलिमेंट्स आपने नहीं लिखने, तो ये आपने एक सेट बना लिया। अब आपने क्या करना है, बी कम्प्लीमेंट भी आ गया, सी कम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास आंसर आ जाएगी। इंटरसेक्शन में वो लिखना है जो दोनों में मौजूद हों, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। अब आपके पास बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट आ गया, लेकिन उसका फिर ए के साथ भी तो इंटरसेक्शन लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इसको जो है ए के साथ जो है इसका इंटरसेक्शन ले लिया। तो ए सेट की जगह जो ये सेट बनाया वो लिख लिया। इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट का जो अभी आंसर निकाला वो आप लोगों ने क्या करना है इसमें पुट कर देना है, ठीक है। अब देखें दोनों में जो मौजूद हो, तो यहाँ 50 से जो है आपके पास यहाँ भी 50 से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों आपके पास सेम है। 50, 51, 52 एंड 89 तक तो यही दोनों सेम है, तो यही आपके पास इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। दोनों में ही ये वैल्यूज मौजूद है। अच्छा, ये वाला जो सेट आपके पास बन रहा है ना, अगर आप नोट करें जहाँ आपने सेट लिखा था ये ए सेट बन रहा है, जहाँ हमने सेट लिखना सीखा था। ए वाले में 50 से लेकर 89 तक थे ना, तो ये आपके पास 50 से लेकर 89 तक ही आ रहा है, तो ये आपके पास सेट ए बन गया। मैंने यहाँ आपको लिखवाया था ना सेट ए में उसने कितनी तादाद दी, उसने कहा था 40 लोग ऐसे हैं
आपकी बुक पे मैं आपको थोड़ा मेंशन कर दूं। सेट ए में उसने कहा था 40 इम्प्लाइज ले रहे हैं, तो मतलब सेट ए अगर हमारे पास आंसर आया है तो सेट ए में तो हमारे पास कितने इम्प्लाइज थे, ये हमने बस अभी आंसर निकाला। उसने कहा था नंबर ऑफ एलिमेंट बताएं, तो सेट ए में कितने इम्प्लाइज है 40, तो आपने 40 इसका आंसर बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि इसकी भी स्टेटमेंट जो है बुक से ही पढ़नी है हम लोगों ने। कहते हैं कि इन अ सेकेंडरी स्कूल आपके पास वो ही होता है जिसमें 5 के बाद वाली क्लासेस होती हैं, ठीक है। कहते हैं इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स, तो मतलब हमें कुल तादाद बता दी है, कुल तादाद बता दी हुई है। मैं 125 लिखने लगी हूँ, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किस तरह उसने इसको कैटेगराइज किया है, तो ये वाली चीज़ हम लोग बाद में लिखेंगे। कहते हैं 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन, एट लीस्ट जहाँ आपका लफ्ज़ हो ना एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम एक, और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आपका मोस्ट का वर्ड यूज़ हो, अगर कहे मोस्ट जो है आपके पास 2 अगर कह दे या 1 ही कह दे, तो मतलब 1 ले सकते हो, 1 से फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ तो कोई ना लो या 1 लो। लेकिन अगर एट लीस्ट कहते हैं कम अज कम एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इसका मतलब हम लोग ये लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल और हॉकी, 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। कुल तादाद को मैंने बताया था यूनियन के साथ जाहिर करना, तो आपने यहाँ यू लगा दिया। अब कहते हैं 60 जो है आपके पास स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट को सी के साथ हमने जाहिर किया, तो ये इसकी तादाद दे दी है। 70, अच्छा यहाँ 60 यहाँ मैंने 6 लिख दिया। 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल को हमने किसके साथ, एफ के साथ डिनोट किया हुआ है, तो आपके पास इसकी तादाद 70 होगी। फिर 40 कहता है स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, हॉकी को हमने एज का नाम दिया हुआ, इससे पहले हम एन लिखेंगे। 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ, अच्छा 25 जो हैं वो कहते हैं प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट और एंड, क्रिकेट को सी से और एंड को इंटरसेक्शन से और फुटबॉल को एफ से, ठीक है। उसके बाद कहते हैं 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और एज वाले जो है आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 15 है। कहते हैं 10 स्टूडेंट्स है प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी वाले आपके पास कितने हैं 10। अब नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें इसने क्या हमसे ए वाले में पूछा है। कहते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कितने तालिब इल्म है जो तीनों स्पोर्ट्स को खेलेंगे। अब तीनों ही सेट्स में आना है, सी वाले, एफ वाले, एच वाले, तीनों सेट्स में आना है। वो तब भी होगा जब आप इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन में ही हम लोग लेते हैं ना कि जो तीनों सेट्स में मौजूद हो, तो हम लिखेंगे सी इंटरसेक्शन एच, एफ इंटरसेक्शन एच। असल में ए वाले में हमने ये फाइंड करके देना है, और बी वाले में हमें क्या कहते हैं, कहते हैं ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। कहता है आपने एक वेन डायग्राम बनानी है जिसमें ना वो शो करेगा कि क्रिकेट वाले इतने हैं, फुटबॉल वाले इतने, हाँ अलग-अलग उनको शो करेगा, ये हम बाद में काम में करते हैं, ठीक है। तो पहले देखें डाटा में मैंने बता दिया, सी में क्रिकेट वाले हैं, एफ में फुटबॉल वाले हैं, एच में आपके पास हॉकी वाले हैं, और बाकी सारा डाटा मैंने यहाँ आपको लिखना सिखा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। हमने कहना वही नाउ फार्मूला हमारे पास सी वाला होता है, मैंने बता दिया है, सी के साथ अलहदा, एफ के साथ अलहदा, एच के साथ अलहदा, प्लस के साइन के साथ, और फिर माइनस के साइन यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा माइनस के साइन यूज करने हैं, तो आपके पास सी एफ आएगा, उसके बाद एफ एच आना है, माइनस एन इंटू एफ इंटरसेक्शन एच, फिर माइनस सी एच आपके पास आएगा, प्लस आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करें, इसकी जगह आपका 125, सी वाले की जगह आपका 60 आएगा, उसके बाद एफ वाली आपकी वैल्यू कौन सी है 70, तो यहाँ 70 आएगा, फिर एन एच का आंसर क्या है 40, तो यहाँ 40 पुट करेंगे, फिर सी एफ का आंसर क्या है 25, वो पुट करेंगे, फिर एफ एच की जगह आपने क्या पुट करना है 15, और सी एच की जगह फिर 10, और ये वाली आपकी वैल्यू एज इट इज। अब कैलकुलेटर पे सारा ही आपने उठा के लिखना है, तो आपको क्या आंसर देगा भला, आपको आंसर देगा 120, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 120 को दूसरी साइड पे 125 वाली साइड पे ले जाना, तो माइनस का हो जाएगा, 125 में से 120 निकालेंगे तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। अब हमें समझ आ गई कि सी एफ और एच में 5 ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे हैं जो तीनों में हिस्सा ले रहे हैं, क्रिकेट में भी ले रहे हैं, फुटबॉल में भी ले रहे हैं, एच में भी ले रहे हैं, ठीक है, हॉकी में भी ले रहे हैं। अब हमने वेन डायग्राम बनानी थी, उसने कहा था वेन डायग्राम में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम हो कि अगर जो है तीनों बच्चे अगर देखें ना, 5 बच्चे अगर आपके पास तीनों चीज़ें खेल रहे हैं, तो आपने बताना है कि इसमें 500 बच्चे
किस में आएंगे। अब आपने सर्कल बनाने हैं। सर्कल देखो, पहला मैंने सर्कल ये बनाया, दूसरा जब ये वाला सर्कल बनाना है तो पहले सर्कल के अंदर आए, ठीक है। तो ये दूसरा सर्कल बना लिया। जब तीसरा सर्कल बनाएंगे तो दो सर्कल जो पहले बन गए उन्हें ना उनके अंदर आए। अब देखिए मैं इस हिस्से की अगर बात करूं, इस वाले हिस्से में ये जो यहाँ तक ये ऊपर वाला हिस्सा, तो नीचे वाले जो आपके पास सर्कल बनाया है ये तो आपके पास यहाँ ही खत्म हो जाता है, ये अंदर वाला इसका हिस्सा होगा ना, ये तो इन दो सर्कल का हिस्सा है। नहीं, हमने तीनों का पहले देखना है। तो हमारे पास जो है, जिसमें इसको नाम दे देते हैं क्रिकेट का, इसको दे देते हैं फुटबॉल का, इसको दे देते हैं हॉकी। तो तीनों आपके पास किस सर्कल में आ रहे हैं। इस सर्कल का अगर हिस्सा इसको देखा जाए, ये वाला पोर्शन जो है, इसमें आपके पास ये वाला सर्कल भी आ रही है, लाइन देखे ना शो हो रही है। और उसके बाद ये वाली लाइन शो कर रही है कि ये सर्कल भी इसमें आ रहा है, और ये वाली लाइन शो कर रही है कि ये सर्कल भी इसमें आ रहा है। तो 5 आपके पास यहाँ एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। ये काम करने के बाद आपने सेकंड वाला काम जो है अपने डाटे की तरफ चला जाना है। आपने देखना है कि कॉमन कितने हैं। देखिए CF मतलब C और F बाल दोनों का हिस्सा कॉमन वाला कौन सा है, C। ये C वाला सर्कल है ना, इसमें F वाले सर्कल का इतना हिस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला। तो ये आपने पोर्शन देखना है C और F का कितना है, 25 है। 25 में से 5 तो आपने पहले लिख लिया है, तो 25 में से 5 निकाल दें तो आपने 20 यहाँ आपका आ जाना है। अब दूसरा हम देखते हैं C और H का देखते हैं, ठीक है। C और H का, तो C और H में आपके पास 10 आ रहे हैं। 10 में से 5 आपने पहले लिख लिया। हर अब ये जो अंदर लिखने लगे हैं इनमें, जो आपने यहाँ एक कॉमन हिस्से में लिख लेना वो माइनस करते जाना। तो 10 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास 5 आएगा। अब ये वाला हिस्सा जो जाहिर कार्ड है ये F और H को कार्ड है, और F और H का हमारे पास 15 आंसर था, इसमें से भी 5 निकाल दें तो आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। बात की समझ आई कि नहीं आई। अब हम अलग-अलग सर्कल की बात करते हैं। ये पूरा एक सर्कल C का था, ठीक है। अभी फिलहाल जो है इसमें मैं कुछ रख देती हूँ, आप समझें कि आपके पास ये C वाला सर्कल है, ठीक है। ये आपके पास C वाला सर्कल है, और इसके लिए जो है C वाले सर्कल के लिए जो है आपके पास उसने C की वैल्यू हमें टोटल दी हुई थी 60। हमने कितने लिख लिए हैं तोड़ तोड़ के, 20, 5 25 और 5 30, 60 टोटल दी हुई थी, हमने 30 लिख लिए हुए। तो यहाँ आपके पास बाकी कितना रहेगा, 30 रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग, ये पूरा सर्कल है ना F का। अब F की कुल तादाद यहाँ देखें भला कितनी हमने डाटा में लिखी थी, 70। 70 में से देखते हैं, 70 हमने टोटल इसकी तादाद दी हुई है। अब देखें 20 और 10, 30, 30 और 35। अब 70 में से 35 निकालने हैं आपके पास, तो कितने आएंगे, 70 में से 35 निकाले तो 35 ही आपके पास आने हैं। तो आपके पास यहाँ आपके पास आ गया 35। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ये आपके पास पूरा सर्कल ये बन रहा है। इसमें आपके पास कौन सा हॉकी वाला है, तो हॉकी वाले में आपने अगर स्टेटमेंट में देखा हो, हॉकी वाले के हमने 40 लिखा हुआ था। तो 40 में से हमने कितने, 10 और 5 5 जमा 10, तो 10 और 10 20 लिखे हैं, और 40 हमारे पास टोटल था। तो यहाँ आपके पास कितना बच गया, 20 बच गया, ठीक है। तो इस तरह आपने बनानी है। आपने एक ज्यादा खिचड़ी बनानी। सबसे पहले इंटरसेक्शन जो तीनों में मौजूद है वो लिख के फिर भी आपने ये सर्कल के अंदर ये चीजें नहीं लिखनी। पहले आपने ये जो जहां एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ना, वो आपने देखना है। वो किससे देखना है, पहले आपने बड़े वाले इंटरसेक्शन जो आंसर निकाला है वहां से देखा, उसके बाद ये वाले तीनों यूज करने हैं। अगर CF है तो C और F वाली बाल देखनी है, उसका ये वाला हिस्सा, उसमें आंसर यहाँ 25 दिया हुआ है, तो जो आपने पहले 5 लिख लिया उसको माइनस करते जाना है, ऐसे ही बाकी करना है, और फिर जो बच जाएंगे उनको लिख लेना है। इस वीडियो अगर ये आपको नहीं ना समझ आई, आप 2-3 दफा जो है वीडियो को पहले सुन लें ताकि आपके जहन में बैठ जाए। उसके बाद कॉपी पेंसिल लें और फिर साथ साथ बनाएं, साथ साथ वीडियो सुनते जाएं तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। मतलब ये कुछ लोगों को भेजा गया कि आपने एक सर्वे करना है और उसमें आपने 130 लोग लेने हैं और उनसे पूछना है कि उनको कौन सा फूड ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो 130 हमारे पास कुल तादाद होगी हुई है। तो इसको भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, n, और अब हमें फूड्स का भी नहीं ना नेक्स्ट पता था, हमने बस 130 लिख दिए। ये वाली चीज़ हम लोग बाद में लिखेंगे। कहते हैं दी सर्वे रिजल्ट्स, जब सर्वे उन्होंने लिया लोगों के वो पूछा तो लोगों ने जो उनको डाटा दिया या इन्फॉर्मेशन दी वो क्या थी। कहते हैं कि 40 पीपल सेड दे लाइक्ड निहारी। 40 लोगों ने कहा हम लोग निहारी पसंद करते हैं। निहारी को कैपिटल N से साइड कर लें, ठीक है। 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी। बिरयानी को 65 ने कहा कि हम लोग तो जो है बिरयानी पसंद करते हैं। उसके बाद 50 पीपल सेड दे लाइक्ड कोरमा। कोरमे वाले को केस जाहिर कर लें, वो कितने थे, 50 थे आपके पास।
उस देखें निहारी, बिरयानी और कोरमा 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो यहाँ तो कुल आपके पास तादाद दी हुई थी, वो असल में निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कोरमे की दी थी। कुल तादाद को यूनियन के साथ जाहिर करते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो बिरयानी, तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा बिरयानी ही पसंद की जाती है, तो 65% लोगों ने कहा था हम लोग बिरयानी ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है थोड़ी सी बुक ऊपर काट लेते हैं, कहते हैं 20 पीपल सेड, 20 लोगों ने कहा दे लाइक्ड, वो पसंद करते हैं निहारी एंड बिरयानी। निहारी को आपने एन से, एंड को आपने किससे जाहिर करना था, इंटरसेक्शन से। याद रखना है, बार बार रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए कि एंड को इंटरसेक्शन से जाहिर करना है। और बिरयानी, ये जो है आपके पास कितने थे, 20। 35 35 जो है पीपल ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो दे लाइक्ड बिरयानी एंड कोरमा, वो बिरयानी को भी पसंद करते हैं एंड कोरमे को भी पसंद करते हैं। उसके बाद कहते हैं 12 पीपल, अभी हमने 2 लिखी है ना, तीसरी हमने ये छोड़ दी है 27 वाली। 27 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड कोरमा, निहारी एंड कोरमे वाले आपके पास कितने लोग थे, 27। लास्ट पे कहते हैं 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल 3 फूड्स, निहारी बिरयानी एंड कोरमा। तो कहते हैं 12 ने कहा कि हमें तीनों ही पसंद है, हमें तीनों ही। तो तीनों सेट्स में तब आएंगे जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, निहारी बिरयानी एंड कोरमा, हमें तीनों ही चीज़ें पसंद है। तो कहते हैं ए वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं, ए वाली स्टेटमेंट है एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी कोरमा, निहारी बिरयानी एंड कोरमा। एटलीस्ट कम से कम कितने लोग हैं जो निहारी भी, बिरयानी भी और कोरमा भी आपके पास जो है पसंद करते हैं। पहले इतना डाटा हम लोगों ने जो है मैंने आपको रिटन फॉर्म में इस पेज पे आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि आपको कह रहा है कि कितने लोग जो निहारी बिरयानी और कोरमा जो है तीनों ही पसंद करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या फाइंड करना है, देखें तीनों ही मतलब पसंद करेंगे, तो उसके लिए आपके पास आना है यूनियन, ठीक है। तो यूनियन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले में हमने जो है फार्मूला खोला। आपके पास यूनियन वाले का इसका आंसर नहीं दिया हुआ, इस सारी वैल्यूज का आंसर दिया हुआ है। यहाँ आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है, उनको प्लस माइनस करने का आपका 85 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये आप ये भी सोच सकते हैं कि ये यूनियन क्यों आप ले रही हैं, तीनों चीज़ें आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, अगर ओ आर वाला वर्ड यूज हो जाएगा तो उसका मतलब आपने यूनियन ही लेना है, ठीक है। तो यूनियन वाली चीज़ें आपने फाइंड करनी है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेटमेंट है हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। पहले वाले में पूछ रहा है कि वो लोग बताएं जो तीनों ही चीज़ें पसंद करते हो, तो हमने निकाल दिया कि 85% जो लोग हैं ना वो आपके पास तीनों ही चीज़ें पसंद करते हैं। अब हमने बताना है वो वाले लोग जो तीनों ही चीज़ें पसंद नहीं करते। तो हमने लिखा कि पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा, ठीक है। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट में मतलब जितनी टोटल तादाद थी उसमें से माइनस कर दे वो जो पसंद करते हैं, पसंद वाला हमने ऊपर निकाल लिया है ना, तो हम वो बताना है जो नहीं पसंद करते हैं। तो टोटल तादाद में से जो पसंद करते हैं उनको निकाल देंगे, तो आपके पास वही बचेंगे जो पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो है कहाँ गया इसका टोटल से कितनी तादाद बताई हुई थी भला, 130, ठीक है। 130 आपके पास टोटल तादाद बताई हुई थी, तो आपने 130 में से माइनस कर दिया 85, तो 45 पीपल ऐसे हैं जो तीनों ही चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। कह रहा है कि बताएं कि हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, तो कितने लोग हैं जो एक ही चीज़ इन तीनों में से, फॉलोइंग मतलब कि निहारी बिरयानी और कोरमा में से सिर्फ एक चीज़ पसंद करते हो, ठीक है। तो उसका क्या हमने तरीका का नंबर ऑफ पीपल हु लाइक निहारी ओनली, निहारी किस किस में यूज़ किया था पूरे डाटा में हम लोग देखते हैं वाला। अगर मैं यहाँ जो रफ पेज पे हमने किया था निहारी लफ्ज़ कहाँ यूज़ हो रहा है, एक ये वाला निहारी इसमें आ रहा है, एक इस वाले में निहारी आ रहा है, यहाँ बिरयानी और कोरमा यहाँ आपके पास निहारी नहीं आ रहा है, एक इसमें 3 चीज़ें आपके पास। तो असल वाला जो है निहारी वाला आपके पास एलिमेंट ये है, तो इसमें से आपने माइनस कर देने हैं। अच्छा यहाँ भी आ रहा है निहारी, ये 3 आपके पास, ये जो आपके पास टोटल है ये वाली जो वैल्यू आपके पास होनी है निहारी की, इसमें से आपने क्या करना है माइनस ये 2 जो है निहारी बिरयानी और निहारी कोरमे वाले जो है। आपने फार्मूला वाला कैसे लिखना है, आप निहारी में से माइनस किया, अब देखिए जो इंटरसेक्शन जिसमें 2 का इंटरसेक्शन यूज हो रहा है वो दोनों आपने फार्मूले में लिखे हैं लेकिन प्लस के साइन के साथ, मतलब निहारी बिरयानी जमा निहारी और कोरमा, ये प्लस के साइन के साथ। जो तीनों वाला होना वो तो आपने लिखना है माइनस में, क्योंकि ये उलट होता है फिर बाद में, तो ये माइनस में आपने फार्मूले में लिख दिया। अब इनकी जगह पीछे से देखिए जब वैल्यूज लिखेंगे इनको 20 + 24 47 देगा, 47 में माइनस 12 करेंगे माइनस 35, 40 माइनस 35 करेंगे तो आपको कितना दे देगा 50 दे देगा। नेक्स्ट अब हमने निहारी की बात कर ली, हम बिरयानी की बात करते हैं। तो आपने बिरयानी वाले में से कौन कौन से निकाले हैं, जहाँ जहाँ बिरयानी वाला आ रहा है, तो ये टोटल इसमें से आपने किन 2 को, मतलब कि आपने फार्मूला कैसे लिखना है, ये जो बिरयानी वाला है ना
माइनस लिखना है, ब्रैकेट लगानी है। अब दो इसमें से आपको मिल जाने हैं, बिरयानी जहाँ लिखा है, एक पहले में लिखा है, एक दूसरे में लिखा है। तो आपने एन इंटरसेक्शन बी, उसमें प्लस मैंने कहा तो दो वाले उनमें प्लस का साइन लगाना है, एन इंटरसेक्शन के, और जो 3 वाला उसमें आपने हमेशा माइनस का साइन लगाना है। तो आपने ऐसे करके फार्मूला लिख के और फिर बाद में देखें वैल्यूज पुट करेंगे। बिरयानी वाले की 65 है और निहारी और बिरयानी वाले की आपके पास 20 है और निहारी और कौरमे वाला 27 है। अच्छा बिरयानी वाला देखना था, ये आपके पास बिरयानी यहाँ है, बिरयानी और कौरमा, तो ये आपके पास 35 है और ये आपके पास कितना है 12 है। तो आपने ऐसे करके जो है डाटा लिख दिया 20 + 35 - 12। कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है कि ये वाला 65 जो है आपके पास एज इट इज़ आएगा, 20 + 35 - 12 जब आप करेंगे तो आपको 43 देगा, -43 देगा। 65 - 43 करेंगे तो 65 - 43 जब हम लोग करेंगे तो हमें क्या आंसर देगा, 22 देगा। तो आपके पास 22 पीपल हैं जो बिरयानी, सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड कौरमा, कौरमा ही रह गया। तो कौरमे वाले में से आपने जहाँ जहाँ कौरमा आ रहा है पहले दो वालियों को प्लस कर लिया, जहाँ 3 निहारी बिरयानी और कौरमा तीनों आएंगे उसको माइनस कर देना, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है लास्ट में उसने क्या ड्रा अ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बनाए। अब वेन डायग्राम में सबसे पहले आप नाम दे लें, तो इसको हमने निहारी का नाम दे दिया, इसको चलें बिरयानी का नाम दे देते हैं और इसको कौरमे का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब तीनों का कॉमन पोर्शन पिछली डायग्राम की तरह ये वाला आ रहा है। अब देखिए तीनों का इंटरसेक्शन कहीं है, उसने खुद दिया है, इसमें इसने खुद दिया है। 12 लोग हैं जो तीनों ही चीज़ें पसंद कर रहे हैं, इंटरसेक्शन लगा हुआ है ना, तो यहाँ तो चले 12 आ गया। उसके बाद मैंने कहा था आपने ये जो डिब्बे छोटे छोटे बने हैं ना, ये वाले डिब्बे इनको हल करना है। अब निहारी और बिरयानी का देख लेते हैं। निहारी और बिरयानी 20 लोग हैं, तो आपने 12 पहले लिख लिया है, तो 20 में से 12 निकालेंगे तो यहाँ आपके पास 8 आना है, ठीक है। उसके बाद निहारी और कौरमा देख लेते हैं। निहारी और कौरमा 27 है, 27 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 15 आएगा। 27 में से अगर 12 निकालें तो आपके पास 15 है। उसके बाद बिरयानी और कौरमा देख लेंगे, तो बिरयानी और कौरमा वाले आपके पास कितने हैं, 35 है और 12 आपने पहले लिख लिया, तो 35 में से 12 निकालें तो हमारे पास 23 मेरे ख्याल में आएगा। 35 - 12 हम लोग करें तो हमारे पास कितना आएगा, 23 आएगा हमारे पास। तो ये आपके पास 23 आ गया। अब रहेगी बात एक एक सर्कल की बात करने की, ठीक है। तो आप समझे कि ये जो है पेज, ये मैंने इधर रख दिया, पहला हमारा निहारी वाला सर्कल है। इसमें हमने वैसे कितने पहले लिख लिए हुए हैं, 15 + 12 + 8, 15 + 12 + 8, 15 + 12 + 8, आपके पास 35 हमने लिख लिए हुए हैं निहारी के टोटल कितने थे, 40। तो पीछे आपके पास कितने रह जाने हैं, जाहिर है 5 रह जाने हैं। 35 हमने लिख लिए हुए हैं तो यहाँ 5 आ गया। अब हम बिरयानी और बिरयानी का देख लेते हैं। तो बिरयानी का जब देखेंगे तो आपके पास कितने हमने पहले लिख लिए हुए हैं, 23 + 12 + 8 करें हैं, बोला 23 + 12 + 8, तो हमने 43 लिख लिए हुए हैं। और बिरयानी के टोटल हमारे पास कितने थे, भला 65 थे, तो 65 में से माइनस कर दें 43 तो आपके पास आएगा 22, यहाँ बचेगा। अब हमारे पास कौरमा रह गया। कौरमे में हमने कितने लिख लिए, 15 + 12 और 23 लिख लिया हुआ है, 15 + 12 + 23, आपके पास 50 आ रहे हैं। और वैसे कौरमे के कितने थे, भला 50 ही थे, तो यहाँ आपके पास कोई भी नहीं, 0 आपके पास बचा। तो आई होप कि आप लोगों की एक्सरसाइज जो है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये काम जो है बहुत मेहनत से हो जाता है और आपका जो है हमें इनाम यही होता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इससे पहली जो प्ले लिस्ट एक्सरसाइजेज हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है वो भी मैंने अपलोड किया है, सेकंड भी किया और 3.1 भी अपलोड कर दी है, तो वो भी आप सारा जो है इसमें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगी, नहीं तो आप जो है चैनल में जाके तो वहाँ से देख सकते हैं।